बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब अहबाब को, इस्लाम चैनल उर्दू देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी तरफ़ से, इस्लाम चैनल उर्दू की तरफ से मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत भरपूर तरीक़े से न सिर्फ ये दिन मना रहे होंगे, बहुत खुशियाँ मना रहे होंगे, बल्कि अपने अहबाब के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस दिन को गुजारने के और भी ढंग सोच रहे होंगे, क्योंकि अभी तो दिन शुरू हुआ है। लोगों ने नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद घर गए, कुछ खाया पिया, उसके बाद आराम किया और अब शाम की मसरूफ़ियात शुरू होने वाली हैं। अल्लाह ताला ऐसी आपको हज़ारों ईदें नसीब करे। अल्लाह ताला आपको ऐसे हज़ारों मौक़े फ़राहम करे जहां आप इन ईदों को गुजार सकें अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ। हमने भी कोशिश ये की कि एक ऐसी महफ़िल सजाई जाए। आप देख रहे हैं इस्लाम चैनल के जब दोपहर से जो प्रोग्राम शुरू हुए हैं, मुख्तलिफ़ अहबाब आए, मुख्तलिफ़ हमारी बहनें भी आईं, ख़वातीन भी आईं, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते रहे। और ये क्यों ना हो, हमारे नबी ने हमें यही दर्स दिया है कि इस ईद का दिन, ये मौका ऐसा है कि यहाँ खुशियाँ मनाई जाएँ, उन इनामात का, उन रहमतों का, उन बरकतों का जो अल्लाह ताला ने हम पर नाजिल की रमज़ान के महीने में। तो आज का दिन खुशियों का दिन, एक दूसरे से मोहब्बत का दिन, हम आहंगी का दिन, हम भी इसी तरह मना रहे हैं। हमारे साथ आज यहाँ इस चैनल पे बहुत से ऐसे अहबाब मौजूद हैं इनको आप रमज़ान भर भी मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में न सिर्फ देखते रहे, बल्कि वो हमारी हिम्मत और हौसला भी बढ़ाते रहे, हमारी दीनी तरबियत भी करते रहे, हमें मुख्तलिफ़ अज़कार भी बताते रहे। न सिर्फ हमें रमज़ान की तरबियत से हमारी आम आहंगी हुई, बल्कि हमें ये भी बताया गया कि किस तरह हम इससे फ़जीलत और फ़ज़ाइल और किस तरह इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमारे वो तमाम अहबाब जो इस्लाम चैनल उर्दू देखते हैं, उनके लिए मैं तारुफ़ भी कराता चलूँ। हमारे अल्लामा इस्माइल साहब मौजूद हैं, आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं, मुख्तलिफ़ औक़ात में आप इनको देखते रहते हैं। हमारे मुफ्ती सैफुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे भी बात होगी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आबिद अली बेग साहब और मैं, हम मुख्तलिफ़ हवालों से आपने देखा है हम प्रोग्राम्स करते रहे रमज़ान भर। रमज़ान हमारे साथ जैसा प्रोग्राम भी किया। आबिद अली बेग का तारुफ़ जो है आप सब के लिए बिल्कुल हम पहले भी कर चुके हैं, आप सब जानते हैं इनको। आपने देखा था जो ख़ासकर जो भी इनकी नई किताब आई है, कौमी तराना उर्दू या फ़ारसी, उसने एक रिमार्केबल यानी कि हिस्ट्री बना दी। इस कदर माशाल्लाह उसकी शोहरत हुई, इस कदर वो पहचानी गई। हालांकि इनको आज हम उस हवाले से नहीं बल्कि दूसरे हवालों से भी तंग करेंगे। आबिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको। और आपके साथ मेरे बाएं तरफ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके साथ हमने ये सफ़र, मैंने जो अपना सफ़र शुरू किया मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब के साथ शुरू किया, और हमारे इन सफ़र जो है इनके सफ़र के साथ साथ चलते चलते हमें भी अल्लाह ने जो है बड़ी रौनक़ें बख्शी, हम लोग ने भी काफ़ी कामयाबी हासिल की। लेकिन आप देखते हैं मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब को मस्जिद अक़सा हो, मदीना हो, मक्का हो, कहीं भी हो, जहाँ आप देखें मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब को लोग इसी तरह सराहते हैं, उसी तरह इनसे मोहब्बत करते हैं जिस तरह इस्लाम चैनल उर्दू पे इनसे की जाती है। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप भी तशरीफ़ लाए। आप सब आपका बहुत बहुत फ़र्दन शुक्रिया। मुफ्ती साहब ईद मुबारक, कैसा रहा ईद का दिन? माशाल्लाह। सोहेल भाई आपको भी बहुत बहुत नाज़रीन से सोहेल भाई का भी तारुफ़ करा दें। सोहेल ज़रार खलील साहब माशाल्लाह शायर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं माशाल्लाह। अब तो इस्लाम चैनल उर्दू की रौनक है और माशाल्लाह अब कोई भी प्रोग्राम इनकी मौजूदगी के बगैर अधूरा होता है। तो सोहेल भाई बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम की मेज़बानी करने का। बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हम सब यहाँ बैठे हैं, आबिद भाई भी हैं, इस्माइल साहब भी हैं, मुफ्ती साहब भी यहाँ बैठे हैं। तो मैं चाहता मुफ्ती साहब, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा रमज़ान गुजरा, हमने बहुत प्रोग्राम्स किए, बहुत लोगों की तरबियत हुई, बहुत इस्लाह हुई। ईद का दिन, खुशी का दिन, एक ऐसा दिन जो हल्ला गुल्ले का दिन है, तफरी का दिन है, आपस में अपने मोहब्बत बढ़ाने का दिन है, दोस्तों से दुश्मनियाँ ख़त्म करने का दिन है। तो पैगामात तो बहुत हुए, लेकिन आज आप क्या ऐसी बात कहेंगे जिससे हम बात को शुरू करें इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोहेल भाई आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू शुरू की है। इंसान की फितरत है कि वो इनफरादी खुशी भी चाहता है और इज्तिमाई खुशी भी चाहता है, और इस्लाम एक दीन फितरत है। तो उसने इंसान की इस फितरी ज़रूरत को पूरा करते हुए इनफरादी खुशियाँ हमें ज़िंदगी में मिलती हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह घरों में, ख़ानदानों में बच्चे पैदा होते हैं, शादियाँ होती हैं, बच्चे यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, इम्तिहानों में कामयाबी हासिल करते हैं, आपने नई गाड़ी ली, आपने नया घर लिया, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इनफरादी खुशियाँ हैं, आप अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो लेकिन इस्लाम क्योंकि एक इज्तिमाई दीन है और इस्लाम के अंदर एक उम्मत का तसव्वुर है, तो इसलिए इस्लाम ने इस इज्तिमाई ज़रूरत को सामने रखते हुए एक ऐसे 2 दिन मुकर्रर किए जिसमें हम इज्तिमाई तौर पर खुशी मनाते हैं और मोहब्बतों को तकसीम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान की जो
खुशी है वो भी अल्लाह की इबादत से शुरू होती है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अगर कोई गम आएगा तो उसमें भी हमें हुक्म दिया गया कि भाई नमाज़ पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो, दुआ करो, और खुशी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने आज माशाल्लाह, जैसे मुझे पूरा यकीन है आप भी मसरूफ़ थे, बेग साहब भी मसरूफ़ थे, ये दोनों उलमा, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं क्योंकि हमने इमामत भी करनी होती है, और आप हजरात की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है। मैं आपसे पूछ रहा था गाड़ी में कि भाई मैं तो एक ईद की नमाज़ पढ़ा कर आ गया, तो आपने आज कितनी ईद की नमाजें निपटाई? तो आपने बोला आपने 3 निपटाई जी। तो मैंने कहा यार तीन नमाजें, तो ये बड़ी हिम्मत की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा लेकिन एक चीज़ होती है, सॉरी आपकी मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब एक बड़ा मज़ा आ रहा था आज हम जो देख रहे थे कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं मुख्तलिफ, और ये 2 साल जो कोविड वाले गुजरे उसके बाद एक भरपूर ऐसा लगा कि वो जज्बाती तौर पे निकल के आ गए लोग। नहीं माशाल्लाह जज्बा देखें, मुसलमानों का जो जज्बा है ना, चाहे वो हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो। आपकी बड़ी खूबसूरत बात है, आपने गाड़ी में कहा यार मैंने ऐसे लोगों को ईद की नमाज में देखा जिनको मैंने रमज़ान में कम देखा, क्योंकि हम भी जब खड़े थे तो हमने भी देखा यार इतने लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पार्क में नमाज पढ़ाई और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोग थे। एक ही हमारी नमाज हुई जिसमें ख़वातीन, मर्द और बच्चे और बहुत बड़ा मजमा था माशाल्लाह। तो मैं देख रहा था कि इस जज्बे के साथ जो है वो हमारे बूढ़े, जवान, बच्चे आ रहे हैं, और एक बड़ा अच्छा तस्वुर था। हमारे जो पार्क है हॉर्सडन हिल का, उसके उस तरफ जो है वो टूर्नामेंट हो रहा था, क्योंकि आज पब्लिक हॉलीडे भी है, बैंक हॉलीडे है, तो कोई फुटबॉल का कोई टूर्नामेंट हो रहा था। तो माशाल्लाह हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं वो भी मौजूद थे, तो वो भी देख रहे थे कि यार ये क्या हो रहा है, पूछ रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है, इतने मुसलमान औरतें, मर्द, बच्चे आ रहे हैं, और माशाल्लाह किसी ने जुब्बा पहना हुआ है, किसी ने सूट पहना हुआ है, किसी ने ट्राउज़र पहना हुआ है। और घर में मैं आपको लतीफ़ा सुनाऊं कि मैं अभी मक्का गया था, तो मैं अपने बच्चों के लिए मैंने खुद सफ़ेद जुब्बा पहना, दोनों बच्चों के लिए भी सफ़ेद जुब्बे लाया। तो मैंने उन तीनों को, हम तीनों ने कहा कि आज एक जैसे सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। तो मैंने अमामा बांधा, तो मैंने अपने बड़े वाले को कहा, तो अब्दुल वासित तो आपको पता है फर्माबरदार बच्चा है, उसने तो फौरन मान लिया। छोटा वाला कहता है नहीं मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा यार कोई हेयर स्टाइल क्या, टोपी पहन ले, कहता टोपी भी नहीं पहननी। अच्छा मुझे थोड़ा सा वो गुस्सा आया, आप लोगों के साथ भी ऐसे ही जो लतीफ़ा सुना रहा हूँ। तो वो मैंने इसको कहा यार अल्लाह के बंदे अमामा पहनना सुन्नत है। मुझे कहता बाबा मैंने नहीं पहनना। अच्छा मेरी वाइफ कहती है यार क्यों ईद का दिन खराब कर रहे, बाप बेटा की जंग शुरू होने लगी है। अच्छा मैंने उसको छोड़ दिया। तो हम जब जा रहे थे तो गाड़ी में पार्किंग में खड़ी कर रहा था, तो मैंने देखा एक अंकल जा रहे हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे कपड़े पहने उनके एक बेटे ने, और एक बच्चा उनके साथ जा रहा है, उसने शॉर्ट पहनी हुई है, जॉगर्स पहने हुए, नेकर पहनी हुई। तो मुझे अब्दुल वाली कहता बाबा आप मुझे अमामा बना रहे थे, देखो शॉर्ट पहन के शॉर्ट पहन के आ रहा है, उसके अब्बा ने तो उसको। तो मैंने कहा यार यही तो खूबसूरती है, जैसा तो, जो है जिस तरह चल सके। माशाल्लाह ये एक यूके के अंदर आपको ये आपको अफ्रीकन, आपको अरब, आपको सोमालियन, आपको अफगानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, हिंदुस्तानी, माशाल्लाह एक उम्मत का तस्वुर नजर आता है जब आप यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। सही बात है। चलें मुफ्ती साहब से तो बात हो रही है, चलते हैं आबिद अली बेग साहब। इतने अल्लामा में बैठे हैं इसलिए। वैसे एक बात बताऊं, आबिद अली बेग साहब किसी अल्लामा से कम नहीं है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक प्रोग्राम आप हम कर लेना चाहिए, हमें इनके एजाज में हम इनको एक एजाजी अल्लामा की जो है खिताब दे दें। आप शर्मिंदा मुफ्ती साहब, कहाँ मैं और कहाँ आप जैसे उलमा और आलिम हजरात। बहरहाल ये मोहब्बत है आपकी जो आप जो कुछ कह रहे हैं। इस दफ़ा ईद वाकई कुछ मुख्तलिफ लगी। वजह यह कि 2 साल से तो सब घरों में बंद थे, कहीं आना जाने, नमाज़ पढ़ने के लिए बस गए तो ढाटा बांध के तो वो नमाज़ पढ़ ली थी। हमने प्रोग्राम किए पिछले ईद का, वो भी घर से बैठ के किया था। आप घर पे से याद हो 2 प्रोग्राम पिछले 2 साल के। आपने तो साल भर वो दरिया क्रॉस ही नहीं किया था। लेकिन आज ये था कि मैं रहता हूँ कैंट में, जिस इलाके में, वहाँ जो करीब तरीन मस्जिद है ग्रेवज़ की मस्जिद है, तो वहीं मैं जुमा वगैरह पढ़ता हूँ, जब भी जाना होता है तो मस्जिद, और नमाज भी वहीं पर होती। आज उन्होंने पहली बार उस इलाके में ओपन एयर में, अच्छा माशाल्लाह, हिस्ट्री में पहली दफ़ा। अच्छा, वहाँ 2 मसाजिद हैं, एक शाहजलाल मस्जिद और एक ग्रेव्स एंड मॉस्क है, तो उन्होंने मिल के किया था। और जनाब उनका अंदाज़ा था कि 600-700 लोग आएंगे, तकरीबन 1,500 से 2,000। वो ग्रेव्स एंड फोर्ट है, तोपें लगी हुई किले में, और उसके बीच में जनाब वो नमाज हुई है। और जैसा आपने कहा कि
उसमें सोमाली भी थे, कुर्दिश भी थे, इराकी भी थे, माशाअल्लाह अफ्रीकी सही भी अहमद थे। का तस्वुर तस्वुर वही आ रहा था। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी सब लोग वहाँ पर सुभान थे। अल्लाह। बहुत लुत्फ़ आया। आज पहली दफ़ा मुझे नमाज का लुत्फ़ आया, खुली जगह पर नमाज पढ़ी। मौसम भी बहुत अच्छा था, मौसम भी बहुत अच्छा बहुत अच्छा ईद था। का जो है उसका तस्वुर भी यही है ना, खुली जगह पे होनी चाहिए। उस उन्होंने ये कहा था कि अगर मौसम ख़राब हुआ तो फिर मस्जिद में 3 जमातें होंगी, वरना ग्राउंड में एक ही जमात होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाज हुई और बहुत लुत्फ़ आया उसमें। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे थे, जैसे मुफ्ती साहब से मेरा तज़किरा होता है कि बहुत से लोग, अल्लाह ताला सबको हम सबको तौफीक दे, रमज़ान में भी नज़र नहीं आते और ईद में नज़र आ जाते हैं, तो इसकी कोई ख़ास आप कोई तौज़ीह देना पसंद फरमाएंगे? अब हर शख्स अपना अपना फेल होता है, नहीं, आप हंस रहे हैं ना, मेरे को हम उसको कुछ कह नहीं सकते उसमें। लोगों को तलकीन तो यही की जाती है, उनको यही बताया जाता है कि भाई नमाज जो है वो हर रोज़ फ़र्ज है और 5 वक्त की फ़र्ज है। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह समटाइम जो हमारी उनकी ख़वातीन बीवियाँ होती हैं ना, वो कहती हैं अगर तुमने ईद की नमाज़ पढ़ने नहीं गए तो ईद नहीं होगी, ईद नहीं होगी, खुशी नहीं होगी। तो वो मजबूरन खुशी के लिए चलिए इतनी तो हाज़िरी तो लगा देते हैं। ये गुफ्तगू सिलसिला बढ़ाते हैं। अल्लामा इस्माइल साहब, आपसे पूछते हैं, आपकी माशाल्लाह भरपूर, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अच्छी ईद गुजरी होगी यकीनन, तो आपका कैसा तजुर्बा रहा? आज आप कोविड के बाद एक काफ़ी बड़ा मजमा जमा हो रहा था, कैसा रहा आपका? सुहैल ज़रार साहब, इस मरतबा जो ईद हुई है, ईद उल फितर हुई है इस मरतबा, बहुत उसका मज़ा आया माशाल्लाह। तो एक तो जैसा कि आप फरमा रहे थे, कोविड-19 के बाद इस तरह का इज्तिमा जो है वो हुआ है, और फिर ये जो हमारा एरिया है वाल्थमस्टो, लीब्रिज और ये सारा जो है लेटन, काफ़ी हब है कम्युनिटी का। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे हमारे मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि आपने 2-3 ईदें निपटाई, और ऐसे ही वहाँ लीब्रिज मस्जिद में भी माशाल्लाह 3-4 ईदें हुई हैं और एक रश था, लगा हुआ था। और दूसरी बात ये है कि ये जो ईद हुई है, ईद उल फितर होती है जी, उसका कुछ मज़ा और होता है जी, बेशक बेशक। वो इसलिए कि माशाल्लाह पूरा महीना जो है वो रोज़ों में गुजरा होता है, इबादत में गुजरा होता है, रियाजत में गुजरा होता है, मेहनत की होती है, मुशक्क़त उठाई होती है, प्यास लगी, और फिर एक तरतीब के साथ वक्त गुजरता है जी। तो फिर जब ऐसी खुशी आती है तो फिर जाहिर बात है कि फिर उस खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। ओवरडोज ना हो, ज्यादा ना खा ले। ईद उल अज़हा भी आती है लेकिन वो माशाल्लाह अपनी उसकी शान है, लेकिन ईद उल फितर जो है ये यूनिक है, ये यूनिक है। बहुत अच्छी बात की। मुफ्ती साहब को भी शामिल करते हैं गुफ्तगू में। वो सब आपका भी ज़ाहिर एक्सपीरियंस रहा होगा, मुख्तलिफ हवालों से हम ये देख रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा ना 3 ईदें हमने भी निपटाई, तो आपने माशाल्लाह कितनी ईदें निपटाई? पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया इस मौजू पर बात करने का। माशाल्लाह अच्छी गपशप हो रही है और फ्रेंकली गपशप है। तो पहली बात तो यह है कि मैं आपसे पूछूंगा कि आपने 3 ईदें कैसे निपटाई हैं, इसका क्या मतलब और माना मफहूम है? यही सवाल मेरा भी। तो यही तो बड़े सवाल आ रहे हैं समझ में मुझे नहीं आया, तो बाकी मैं चूँकि इमाम हूँ तो मैंने पहली ईद पढ़ाई है मस्जिद में। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली नमाज जो होती है वो नमाजियों की होती है, 5 वक्ता नमाजियों की, क्योंकि उन्होंने फजर की नमाज, बिल्कुल, तो वो तो उन लोगों की होती है जो जिन्होंने तरावी भी पढ़ी है, 5 वक्ता नमाजी है, ज़ाहिर फजर में वो पहुँचे हैं। और वहीं पर जैसा कि तमाम मसाजिद में होता है कि वहीं पर ईद पढ़ी गई, और उसके बाद फिर जो है ना वो कम्युनिटी वहाँ पर भी मुख्तलिफ़ तरह की थी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन और अरब हजरात बहुत से, तो सबसे मेल मुलाकात हुई और जो है ना वो आपस में बातचीत हुई। तो मेरा ईद के हवाले से ये जो है ना वो पैगाम है और ये बात है कि ईद जो है वो नाम या खुशी का, बेशक, और दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनको जो है ना वो अगर डिवाइड किया जाए तो वो कम होती जाती है। खुशी एक ऐसी चीज़ है जो इसको डिवाइड किया जाए तो मल्टीप्लाई होती है। बेशक, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने हमें जो, जैसा मुफ्ती साहब ने फरमाया कि इज्तिमाई खुशी, और इज्तिमाई खुशी की वजह से वो खुशी दोबाला हो जाती है। यही अब तसव्वुर करें, जैसे आप ही कह रहे थे अभी कि कई लोग जो है ना वो ईद के मौके पर आते हैं, तो उसका जवाब मैं ही देना चाहूँगा उन लोगों की तरफ से वकालत करते हुए कि उनकी निस्बत कोई जो है ना कोई हमारे सामीन शुकूक व शुबात का जो है ना वो शिकार हो।
तो मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ी खुशी को पाने के लिए आते हैं, और ईद एक ऐसी चीज़ है कि जमा होकर ही हो सकती है। यही वजह है कि अभी माशाल्लाह देखें ये कितनी अच्छी बात है, उमूमी तौर पर जो है ना, जैसे बेग साहब ने अभी बतलाया कि बड़ी अच्छी, मुझे तो पहली दफ़ा मैं सुना, मैं तो नहीं, कि 2 मस्जिद वालों ने मिलकर ईद की है। हालांकि कभी ये नहीं होता कि 2 मस्जिद वाले मिलकर जमात कराएं, क्योंकि ज़ाहिर अलग अलग जो है ना वो होती है। तो इसका मतलब ये है कि ईद नाम ही ऐसी चीज़ का है कि जिसके अंदर जो है ना वो जितना बड़ा इज्तिमा होगा और इतनी बड़ी खुशी होती है। यही वजह है कि जितने बड़े, जैसे मुफ्ती साहब ने एक बड़े इज्तिमा में, अच्छा, तो बहुत अच्छी बात की आपने। मैं तो एक पहले तो आपकी उस बात का जवाब देता हूँ। 3 ईदों से हमारे निपटाने से मुराद ये थी कि हमारे यहाँ 3 जमातें हुई। अच्छा, क्योंकि हम इंतजामिया का हिस्सा थे। अच्छा, तो हमें तो बस सुबह से फिर शाम तक, और फिर जो आता रहा उससे हमें ईद उसी तरह मिलनी पड़ी, बल्कि खुतबे भी सुनने पड़े और बैठना भी पड़ा उसमें। ईदी भी मिली, इससे ईद मिली नहीं, ईद ही मिली, ईदी मिले थे हमको। अब आप बताइए, क्योंकि आप माशाल्लाह बड़े अच्छे शायर भी हैं, मिज़ाह में भी बड़ी अच्छी चीज़ें आपने कमाल की लिखते रहते हैं। तो इस ईद पे कुछ हुआ है, कुछ ऐसा कोई कारनामा? तो माशाल्लाह आपने अंजाम दिए हैं, कुछ चीज़ें हुई हैं। चंद अशार सुनते हैं अब्दुल मलिक बेग साहब से। कुछ सोशल मीडिया पे शेयर किए थे, तो लोगों ने उसको पसंद किया। तो वही अशार वगैरह आपकी ज़्यादा से, तो मैं आपको बिल्कुल ज़रूर सुनाइए, बिल्कुल ज़रूर। इसको बिल्कुल गैर सियासी लीजिए। हाँ, हम सियासत है ही नहीं हमारे यहाँ। इजाज़त है जी। अर्ज़ किया कि ईद आई है तो बिछड़ों को मिलाया जाए। क्या बात, ईद आई है तो बिछड़ों को मिलाया जाए, अहले परदेश को फिर देश में लाया जाए। क्या बात है, वाह, फिर देश में लाया जाए, देश बुलाया जाए। और फख्र है बेटा बना खादिम आला उनका। बहुत फख्र है बेटा बना खादिम आला उनका। क्यों भतीजी को गवर्नर न बनाया जाए? वाह, अच्छी तजवीज़ है। क्यों भतीजी को गवर्नर न बनाया जाए? और हम हैं क्या, हमको समझते हैं ज़माने वाले। हम हैं क्या, हमको समझते हैं ज़माने वाले। यूं गली कूचों में मत शोर मचाया जाए। वाह वाह वाह, क्या बात। गली कूचों में मत शोर मचाया जाए। तोशा खाने से भला किसने उड़ाए तोशे। तोशा खाने से भला किसने उड़ाए तोशे। इसका अहवाल बतफसील बताया जाए। वाह वाह वाह, इसका अहवाल बतफसील बताया जाए। और शेर है कि ये तो है जुल्म अगर चोर कहें डाकू को। वाह, ये तो है जुल्म अगर चोर कहें डाकू को। जो है जैसा कहें रुतबा न घटाया जाए। जो है जैसा कहें रुतबा न घटाया जाए। और देखना आँख न खुल जाए मेरे लोगों की। क्या बात है, आँख ना खुल जाए मेरे लोगों की। लोरियां दे के इन्हें फिर से सुलाया जाए। लोरियां दे के इन्हें फिर से सुलाया जाए। और ये शेर देखिए जरा, काबिल गौर है कि मस्खरे खूब दिखाते हैं तमाशे हमको। मस्खरे खूब दिखाते हैं तमाशे हमको। उनके करतब को भी एजाज बताया जाए। उनके करतब को भी एजाज बताया जाए। वाह। और ये शेर है कि बस यही सोच के हम शेख पे काटें पर्चा। कल कुछ किस्म की बात बस यही सोच के हम शेख पे काटें पर्चा। उसको चंद रोज का मेहमान बनाया जाए। वाह, उसको चंद रोज का मेहमान बनाया जाए। और गर अया हो गए गलती से करप्शन के सबूत। गर अया हो गए गलती से करप्शन के सबूत। उनको कुछ हीलों बहानों से दबाया जाए। वाह वाह, उनको कुछ हीलों बहानों से दबाया जाए। और ये देखिए कि मेरी ख्वाहिश है जो कल हुई थी और आज पूरी हो गई, कि एक नए रंग में एक और कलामे आबिद, एक नए रंग में एक और कलामे आबिद। गर कहीं बज़्म सजे सबको सुनाया जाए। क्या बात है, तो ये ख्वाहिश जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दिन में पूरी हो गई। बहुत खूब। और मैंने भी इसी तनाजुर में जो एक शेर कहा था, तो वो मेरी भी पूरी हो गई कि किसी बहाने तुम्हारी जो दीद हो जाए, किसी बहाने तुम्हारी जो दीद हो जाए,
कसम खुदा की हमारी भी ईद हो जाए। मैं इसीलिए आया हूँ। तो इसी बहाने हमारी ईद हो गई जी। आपने जब ये शेर लिखा सोशल मीडिया पे, उसी वक्त मैंने लिखा फिर आज ही दीदार कर लें। हमने कर लिया ना, आज देखिए ना हो गया। मैंने लिखा था कि इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। असल में होता यही है दोस्तों कि कोशिश ये होती है कि महफिल ऐसी सजाई जाए जहाँ हल्के फुल्के माहौल में शायरी भी हो, गुफ्तगू भी हो, बातचीत भी हो, मुख्तलिफ तनाजुर में बात हो। हम तो यहाँ बैठे हैं इसलिए कि ईद की खुशियाँ आपके साथ मनाएं। आप भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे साथ अलामा साहब मौजूद है। अलामा साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल हमारे पास 1 मिनट है ब्रेक पे जाने से। जी जी, पहले तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप माशाल्लाह इतने बड़े शायर हैं, कुछ ईद के बारे में आप भी 1-2 गुनगुनाए, अशार सुनाए हमें। गुनगुनाए भाई, ये तो माइक देखो खुद उन्होंने पकड़ा हुआ, कह रहे गुनगुनाए। आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, चलिए ब्रेक से वापस आके जरूर आपसे भी जरूर सुनेंगे, ब्रेक के बाद आपसे सुनेंगे। बाकी पैगाम की क्या बात है, माशाल्लाह खुशियां ही खुशियां हैं। माशाल्लाह बच्चे खुश हैं, नौजवान खुश हैं, और ऐसा मौसम ही ऐसा था और गैदरिंग ऐसी थी हर जगह, और हर जगह माशाल्लाह जो है मोहब्बत का पैगाम जो है वो मिल रहा है, और बच्चे गले मिल रहे हैं, बहनें मिल रही हैं अपनी सहेलियों को। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए। इस्लाम चैनल ने एक माहौल बनाया हुआ है, और जो इस्लाम महफिल हो रही है चैनल की जो माशाल्लाह इन्होंने जो ये सब सिलसिला शुरू किया है, और इसमें जो है माशाल्लाह बहुत सराह रहे हैं लोग, और मुतवातिर ये प्रोग्राम इनका सुन रहे हैं माशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की, बहुत अच्छी इस पर बात की। दोस्तों हम लोग गुफ्तगू इसी तरह जारी रखेंगे। हमारा आज का जो मौजू है वो कोई ख़ास नहीं है। आज सबसे अहम मौजू ईद का दिन है। ईद के दिन खुशियाँ मनाई जाती हैं, अच्छे अच्छे खाने खाए जाते हैं। आप लोग भी खा रहे होंगे अपने खानों में, हमें भी याद रखिएगा। जो खा रहे हो हमारी तरफ से भी एक आध निवाला ले लें। कोई अगर मीठा खा रहे हैं तो ज़रूर थोड़ा कम रखिएगा मीठा, क्योंकि हम लोग को मीठे का थोड़ा सा मसला है। लेकिन जो भी खाएं ज़रूर हमें याद रखें। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। इसी तरह हमारे अहबाब आते जाते रहेंगे, हम गुफ्तगू भी करते रहेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे बात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने के लिए ईद का खुसूसी शो जारी है। मुख्तलिफ मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, बातें हो रही हैं। सुबह से आप देख रहे हैं भरपूर तरीके से ईद मनाई जा रही है। ईद नाम ही एक दूसरे से मिलने जुलने का, आपस में मोहब्बत बढ़ाने का नाम है। तो हमारी भी कोशिश है इस्लाम चैनल उर्दू की कि ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब से मिला जाए, और ख़ासकर उन लोगों से मुलाकातें आपकी कराई जाएँ जो आप का रमज़ान भर किसी न किसी हवाले से दीनी मयार भी बढ़ाते रहे, दीनी आपकी जो तालीमात में भी इजाफ़ा करते रहे, और आपके साथ रमज़ान भी करते रहे, रमज़ान भी मनाते रहे। तो मेरे दाएं तरफ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद अफजल साहब। आप इनका प्रोग्राम देखते रहते हैं, कुरान मजीद सीखिए। आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, ईद मुबारक कहते हैं आपको। और मेरे बाएं तरफ मौजूद हैं मौलाना अली अनवर कासमी साहब। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, आप जानते हैं, आपका सवाल के उन्वान से भी प्रोग्राम करते हैं, और मुख्तलिफ़ हवालों से आप इनको देखते रहते हैं इस्लाम चैनल उर्दू पे। आप दोनों अहबाब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब मौजूद हैं, अलामा साहब मौजूद हैं, मुफ्ती साहब मौजूद हैं। हम हल्के फुल्के अंदाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि देखें कि कैसा ईद का माहौल। ज़ाहिर है अल्लाह का शुक्र है कि आज अल्लाह ने हमें मौका फ़राहम किया है कि हम ये खुशियाँ मना रहे हैं। तो मौलाना साहब क्या कहेंगे, कैसी रही आपकी ईद, क्या क्या आपकी एक्टिविटीज़ रही आज? बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, अल्लाह करीम आपको भी जज़ा खैर अता फ़रमाए, और जितने लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है अल्लाह इनको भी बहुत जज़ा खैर अता फ़रमाए। और मेरी तरफ से जो लोग मौजूद हैं, जो लोग देख भी रहे हैं, सबको दिल की अता गहराइयों से ईद की मुबारकबादी है। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अमाल। सुहेल भाई अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी परेशानियों के बाद ही जो ईद आई है, मुसलसल एक दौर गुज़रा है लॉकडाउन का, और वो जो वायरस का जो सिलसिला था, एक अजीब डर, एक अजीब गरीब सूरत हाल थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का फजल व करम, सबसे पहले उसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह उस मुसीबत से, उस परेशानी से अल्लाह पाक ने हम सबको बचाया। और जो लोग इसमें शहीद हुए हैं, इंतकाल कर गए हैं, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत है। तो बहरहाल इस ईद के हवाले से भी अल्लाह करीम से हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक इस ईद को हम सब के लिए हकीकी ईद का ज़रिया बना दे। हकीकी ईद ये है कि अल्लाह पाक हम सबसे राज़ी हो जाए, क्योंकि दुनिया की खुशी भी आर्जी है, दुनिया का गम भी आर्जी है, दुनिया की हर चीज़ आर्जी और नापायदार है। असल ये तो एक झलक है उस खुशी की। हदीस में कि लिस्साइम फ़रहतान, फ़रहतुन इंदा इफ्तारी, एक खुशी वो है जो इफ्तार
फ़ाइनल इफ्तार ईद का दिन होता है, तो एक खुशी है। और एक फरमाया गया कि इंद लिक़ाइ रब्बी, जो हकीकी खुशी है कि जब एक बंदा मोमिन अल्लाह पाक से मुलाकात करेगा, अब वो जो उसकी हकीकी खुशी होगी, उसकी रूह की जो खुशी होगी, तो हमें दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें इस ईद के ज़रिए और इस ईद को हकीकी अल्लाह पाक से की रज़ा खुशनुदी का ज़रिया बना। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की आपने। हाफ़िज़ मोहम्मद अफजल साहब, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, कुरान मजीद सीखिए, बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा रहता है। आप आज के दिन उन बच्चों को, वो जो आपको फॉलो करते हैं और रेगुलर आपको पढ़ते हैं और आज बड़ी मज़ेदार ईद मना रहे हैं, बहुत खुशियाँ मना रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जिस तरह के मुफ्ती साहब ने कहा कि हमारी तरफ से तमाम उलमाए कराम जो मौजूद हैं और जो सामईन नाज़रीन आप देख रहे हैं, सबको दिल किया था कि नाइयों से ईद मुबारक। अल्लाह ताला सबको इसी तरह की खुशियाँ अता फरमाए। आमीन आमीन। और सिंपल सा मैसेज ये है कि मैंने सुबह ईद पढ़ाई है, उसके बाद अच्छा सा टिका के खाना खाया और बाद में जनाब क्रिकेट मैच खेला है। अरे वाह वाह, ये बड़ा अच्छा काम किया आपने। मैंने कहा सारी भड़ास निकालना है। सही है। तो क्रिकेट में आप क्या बैटिंग करते हैं कि बॉलिंग करते हैं? मैं जनाब मैंने काउंटीज़ खेली। अरे वाह, ज़बरदस्त। स्कॉटलैंड तक गया था जब यंग थे, यंग ही कहना नहीं, अभी भी यंग है माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी एक्सरसाइज करना, एक्टिविटीज़ करना इज़ आल्सो पार्ट ऑफ सुन्नह ऑफ असल ईद तो आपने मनाई। सारी सही माशाल्लाह। तो यानी ये भी सुन्नत है कि थोड़ा सा एक्टिव रखा जाए। तो आज की खुशी ये भी है कि साथ खाएं भी और साथ उसको डाइजेस्ट भी करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं साथ डाइजेस्ट कैसे होता है? साथ खाना तो समझ में आता है, साथ डाइजेस्ट कैसे होता है उसका नुस्खा भी बता दें आप। थोड़ा सा जब नीचे साथ चला जाए करें या साथ कोई एक्सरसाइज करें। बिल्कुल। आज के दिन सोने का कोई खास मसला है, कोई क्या है? मैं क्या तो सोहेल भाई, मैं तो बिस्तर की तलाश में हूँ। अच्छा। मैं तो कई तकरीबन 12 रातें हो गई मैं रात को नहीं सोया। हाँ। और सिर्फ फजर पढ़ने के बाद वही 2-4 घंटे की जो नींद होती है, तो मैं तो बिस्तर की तलाश में हूँ। आप कह रहे हैं लोग सोने के लिए, मुझे तो कोई बिस्तर मिले जगह मिल रहा, मैं सोऊं थोड़ा सा। नोट की है कि मतलब उम्मन ऐसा होता है हाफिज़ साहब के लोग ईद के दिन नमाज पढ़ते हैं और मिलते हैं और जाके सो जाते हैं। मतलब उसकी वजह एक है। हाँ। एक वजह यह है कि पूरा रमज़ान जो है ना, मैं अपने घर की बात बताऊँ और भी यकीनन ऐसे होगा कि इशा के बाद बहुत कम लोग सोते हैं। हमारे यहाँ बच्चों की भी छुट्टी थी शुरू के, बड़ा अच्छा रमज़ान बड़ी आसानी हो गई। अल्लाह कहते हैं ना कि वमकरू वमकर अल्लाह, यानी प्लानिंग अल्लाह पाक की ऐसी ज़बरदस्त थी। अल्लाह अकबर। अब मेरी वाइफ बेचारी हमेशा दुआ दे रही थी कि अल्लाह कितना अच्छा हुआ कि 22 दिन हमारे ऐसे गुजरे। अल्लाह अकबर। वरना वही सुबह होती है, बच्चों को स्कूल लाना, फिर ले जाना, बड़ा मुश्किल काम है। इतना आराम से गुजरा है मौसम भी माशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने बहुत हमारी नज़ाकत का और वीकनेस का बड़ा ख्याल रखा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, आपको भी शामिल करते हैं, आप हमारे साथ शामिल हैं। बहुत देर से हम गुफ्तगू कर रहे थे, मुख्तलिफ हमने बातें की। तो आपकी भी कोई ख़ास कोई एक्टिविटी होती है ईद के दिन? जैसे वो हाफिज़ साहब तो क्रिकेट खेल के आए, तो आपने भी कुछ सोचा, कोई प्लान किया है, कुछ करेंगे ऐसा? जी मेरी तो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई। दिल तो चाहता है, लेकिन जो है ना मेरे कोई फ्रेंड्स वगैरह ऐसे अवेलेबल नहीं थे। और मेरे फ्रेंड्स जो है तो मैच रखे ना एक सारा सारों उलमा की बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं। हाँ, उलमा की टीम बनाते हैं इंशाल्लाह। तो वो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी मस्जिद में मुख्तलिफ ईदें होती हैं जी, तो वो तीसरी चौथी ईद तक पहुंचते हैं। हाँ। तो इसलिए मैंने तो पहले ही पढ़ा दी, तो लिहाजा ये कोई ऐसी बात नहीं बन सकी। अच्छा। वरना जो है ना होता डेफिनेटली कुछ ना कुछ करते। अच्छा, अलामा साहब से बात करते हैं। अलामा साहब क्योंकि बड़ी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, तो आपने कोई रखा है, कोई शाम में कोई महफिल शफिल रखी है आपने कुछ? जी, मैं पहले तो आपको ये बताता हूँ कि माशाल्लाह आज जैसे मुझे पता चला है कि ईद है, और ये भी प्रोग्राम का पता चला था कि इस्लाम चैनल वाले माशाल्लाह उलमा की गैदरिंग कर रहे हैं और आप जैसे साथी आ रहे हैं, तो आज की जो मेरी वॉकिंग थी, यानी वॉक जो करता हूँ मैं 1 घंटा, वो मैंने फिर कल जो है वो कर ली। कल आपने वो वॉक कर लिया? वो जो है ना मैं पहले निपटा लिया ताकि ये प्रोग्राम जो है हमारा जरा फ्री हो। दूसरी बात ये है कि आराम की बात हो रही थी कि आराम बहुत ज़रूरी है। जाहिर बात है कि कुरान करीम में हर जगह आता है वजालना नौमकुम सुबाता, और दिन जो है वो क्या है काम काज के लिए और रात आराम के लिए। रमज़ान में बहुत कम होता है सोना, तो जाहिर बात है कि अक्सर लोग ईद के बाद सो ही जाते हैं। तो सोना चाहिए, आराम करना चाहिए, लेकिन नमाज का ख्याल रखें
और एक जो और मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि हमारा इस्लाम जो है हमारा, वो हमें मसरूफ रखता है। अगर हम 30 रोजे रख लिए हैं तो हमें वो 6 रोजे जो हैं शवाल के, उसकी भी फिक्र करनी चाहिए। सही, कि वो भी हमने इस महीने में रखने हैं। सही बात तो है। मेरा ख्याल है कि नहीं, बहुत अच्छी बात की। मुझे सब जैसे अभी गुफ्तगू हो रही है कि मतलब हाफिज साहब ने बड़ा अच्छी बात बताई कि क्रिकेट खेल के आना और ये सब करना, फैमिली से तो हम मिलते ही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जहां हम सब बैठे हैं, कोई प्रोग्राम करें कि उनमें से एक तो ये है कि ये सब कुछ हो रहा है, और हमारे यहाँ तरतीब ये होती है कि नाश्ता होता है, हम सारे बहन भाई जमा होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जब मैं निकल रहा था प्रोग्राम के लिए तो घर वालों ने कहा यार सारे बहन भाई जमा हैं, सब बच्चे घर में हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो ईद है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा यार ये एक ईद ये है, लेकिन एक ईद वहाँ भी है, वो मैं एक स्टूडियो में नहीं जा रहा। एक ताल्लुक है इस्लाम चैनल के नाजरीन से, बल्कि यूके यूरोप के ऑलमोस्ट 17 इयर्स हो गए मुझे टीवी के ऊपर, और हर साल टीवी का शो, ईद का शो करता रहा हूँ मैं जी। तो मैंने कहा यार अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो मुझे ऐसे लगेगा जैसे मेरी ईद जो है वो कंप्लीट अधूरी रह गई। तो जब तक वो हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी एक फैमिली का हिस्सा है ना जी, हम सबकी खानदान का हिस्सा है। हाँ। तो उनको जब मैंने ये बात की तो उनकी समझ में आया और माशाल्लाह खुशी खुशी उन्होंने मुझे आने दिया। तो मैं समझता हूँ हर घर के अंदर माशाल्लाह एक्टिविटी होती है, और ईद तो नाम ही नफरतों को ख़त्म करने का है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ऐसे मौके अनायत किए हैं कि उन मौक़ों पर हम अपने जो डिफरेंसेस होते हैं, अपने इख्तलाफात होते हैं, जो चीज़ें होती हैं उनको साइड पे कर देते हैं, कहते हैं यार ये मौका ऐसा है, खुशी का मौका है। और ईद का मौका, क्योंकि देखिए अगर मेरी बेटी की शादी है या आपकी बेटी की शादी है तो वो तो थोड़ा सा पर्सनलाइज होता है ना, लेकिन ईद एक ऐसा मौका होता है कि उसमें वो कलेक्टिवली सबकी खुशी होती है। सही, ये नहीं है कि जी मेरी दावत है तो ये मेरी खुशी के लिए नहीं आप आए, आप अपनी खुशी के लिए भी आए हैं। बेशक, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं तो हाँ। ये इस्लाम चैनल के प्रोग्राम की विसातत से हम तमाम लोगों की खुशियों में शामिल हो रहे हैं। इस वक्त माशाल्लाह जैसे मेरे घर के अंदर ये प्रोग्राम देखा जा रहा होगा, तो मैंने उनको कहा यार तुम लोग ये समझना कि मैं यहाँ नहीं बैठा हुआ, वहाँ बैठा हुआ हूँ, और टीवी खोल लेना और सारे बैठ के देखते रहना और जो गुफ्तगू हो रही होगी। तो इसी तरह लोगों के ड्राइंग रूम्स में, टीवी लॉन्ज में अभी ये प्रोग्राम चल रहा होगा, और घरों में दावतें हो रही होंगी, माशाल्लाह अहबाब मिल बैठकर गुफ्तगू कर रहे होंगे, तो वो भी हमें भी उन्होंने शामिल कर लिया होगा। बिल्कुल सही बात की। खासकर आप, क्योंकि आपसे तो लोग आपका सवाल ही करते रहते हैं, तो मैं भी कुछ सवालात इसीलिए सोचा मैंने कि मैं भी सवाल करता रहूं। नहीं, सवालात के अलावा भी प्रोग्राम में होता है रहमान की रहमत, उसमें माशाल्लाह नहीं वो दोनों प्रोग्राम में होते हैं। नहीं दुआएं तो हम दुआ तो आपसे लेंगे। मतलब खास तौर पर कहा जाता है ये ईद बच्चों का त्यौहार है, ये क्यों कहा जाता है कि बच्चों के लिए बहुत खास होती है ईद? शुक्रिया सोहेल भाई। असल में मुफ्ती साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उस पर मुझे एक शेर याद आ गया। अल्लाह, तो क्या बात है, क्या बात है। जिसने अभी मोहब्बतों और नफ़रतों का तस्करा किया ना, हाँ। तो वो शायर कहता है ना असल में कि फुर्सत ज़िंदगी कम है हाँ। मोहब्बतों के लिए। हाँ, सही बात है। कहाँ से लाते हैं वक्त लोग नफरतों के? क्या बात है, पूरी आपने हिकायत को पूरे उसमें बंद कर दिया। कम है मोहब्बतों के लिए। तो जाहिर है कि बच्चे हमारे यहाँ, देखें ना, बच्चे ही तो असल हैं, बच्चों ही से तो घर होता है, बच्चों से घर में बहार होती है, बच्चे ही हमारे फ्यूचर के मेहमान हैं और हमारे मुस्तकबल हैं, बच्चों ही से तो सब कुछ है। सही। और यकीनी तौर पे हम लोग भी अगर याद करें कि मुझे आज की ईद में और 25 साल की ईद में, यानी छोटा सा मैं था, हम लोग पूरी रात गुजारते थे कि कौन सा कुर्ता पहनूंगा, कपड़े कौन से होंगे, क्या होंगे, और वो सॉक्स बार निकाल के देखे जा रहे हैं वो कपड़े, किससे ईदी लेनी हमने, यानी पूरी रात यूं गुजरती थी। सही बात है। इंतजार होता था सुबह का, बिल्कुल कैसे होगी, शिद्दत से इंतजार होता था, सुबह जाएंगे, ईदगाह जाएंगे, बड़ों से कैसे मिलेंगे, फिर उनसे क्या कुछ मिलेगा, यानी पूरी प्लानिंग होती थी। तो जाहिर है कि फितरी तौर पर आज भी वही है कि वालिदैन भी बेचारे जो कुछ भी करते बच्चों के लिए, हमारी जो खुशी है बच्चों के ही वजह कैसे होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं सैफुल्लाह साहब की तरफ चलूँगा। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि ये ईद, जैसे मुफ्ती साहब ने भी तस्करा किया कि फैमिली को जोड़ने का नाम होता है, तरबियत का भी एक मौका होता है ना, ईद के हवाले से हम एक तरबियत भी करते हैं, तो बिल्कुल आसान हवालों से हम कैसे तरबियत कर सकते हैं लोगों की, मतलब बजाय इसके हमको वाज करें, तकरीर करें, किस तरह अपने अमल से बच्चों तक ये साबित करें कि भाई ये ईद ये होती है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इसका हम अमली तौर पर जो है वो तरबियत इस तरह कर सकते हैं। मैं कुछ दिन पहले ये बड़ा
जो है ना वो मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुन रहा था। जी। वो ये कह रहे थे कि बच्चे जो है ना वो कानून से नहीं सुनते, बच्चे आंखों से सुनते हैं। क्या बात, आंखों से देखते भी हैं हाँ। और आंखों से सुनते भी हैं। बच्चों बिल्कुल। के कानों को आप छोड़ो, हाँ। हम उमूमी तौर पर तरबियत ये करते हैं, बच्चों के कानों के जरिए समझाते हैं, तो हाँ। समझ नहीं पाते। हाँ। तो सबसे बड़ा पैगाम जो है वो हम बच्चों को यूं दे सकते हैं, हमारे दोस्त जमा होते हैं, हमारे रिलेटिव्स जमा होते हैं, हम उनसे मोहब्बत का इजहार करें, हम उन्हें रिस्पेक्ट दें, हम उनसे प्यार करें। तो जब ये देखेंगे हमारे बच्चे, तो वो बच्चे भी आपस में और जो है वो एक दूसरे से, रिश्तेदारों से मोहब्बत करेंगे। और फिर हमें उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये हमारा अमल उनको बताएगा। बहुत अच्छी बात की, यानी कि अमल से जो है, अब सब अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये हम सुनते आते हैं। अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है। तो अमल, हम आपने क्रिकेट खेल के जो अमल किया या जिस तरह आपने लोगों को जोड़ा, आप समझते हैं कि ये बेहतरीन अमल था? इसी तरह लोगों को और किसी और एक्टिविटी के जरिए भी जोड़ा जा सकता है? हम शेर व अदब की महफिल सजा लेते हैं, उससे भी जोड़ा जा सकता है। मैंने कहा अपने लिए भी जरा रास्ता निकाल लूं, क्या क्या आपने सुनाना भी है हमें। जी जी बिल्कुल। द बेस्ट मेथड यू कैन फॉलो, देखिए अभी पाकिस्तान के बच्चे ना, उनकी आदत और हैं। जिस माहौल में आप रहें, जैसे कि हदीस शरीफ में भी आता है ना कि जिस लैंड में आप रहें उसके रूल्स फॉलो करें। तो अगर बच्चों को वो तरबियत करेंगे जो पाकिस्तान जैसी उधर हुई थी, तो उधर वो काम नहीं करेगी। सही। यू हैव टू ब्रेक द बैरियर्स। मतलब अभी अगर यहाँ के बच्चों के जो शौक़ हैं, जो जायज़ शौक़ हैं, उनके मुताबिक अगर आप उनके साथ डील करें। मसलन मैं मस्जिद में अगर पढ़ाऊँ तो साथ में मैं कहता हूँ सही पढ़ लो, बाद में हम क्रिकेट मैच खेलेंगे, बाद में हम फुटबॉल खेलेंगे। सो दे नो आई एम लाइक वन ऑफ देम। अगर मैं ऐसे बैठ जाऊँ, नहीं जी मैंने तो ऐसे पढ़ा था, आप ऐसे करें, तो दैट टेक्स देम अवे फ्रॉम इस्लाम। तो अगर ये भी थोड़ा सा मेथड फॉलो करें। अभी देखें बार बार सवालात भी आते हैं, उलमाए कराम से दुआओं के लिए भी लोग आते हैं, जी बच्चों की शादी का मसला है। वालिदैन अभी भी यानी 2022 में भी वो बच्चों से नहीं पूछेंगे कि आपकी क्या राय है। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह का हुक्म आया था ज़िब भी करना था, उन्होंने उस टाइम भी पूछा बेटे मा रायुक। तो इसीलिए अगर बच्चों की साइकोलॉजी को समझ लें कि व्हाट डू दे लाइक, और अगर थोड़ा सा अपनी उस अना को बेंड भी करना पड़ जाए, हालांकि चीज़ अगर जायज़ हो, सो आई थिंक दैट वर्क्स। That's my opinion। बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसे आपको तो मैंने देखा है, क्योंकि मुफ्ती साहब ने बताया कि आप तो बच्चों के साथ जमात में भी जा रहे होते हैं, फिर आप उनको लेके बैरून मुल्क भी जा रहे होते हैं क्रिकेट मैच खेलने के लिए भी। तो किस कदर ज़रूरी है ये? अभी हम कॉर्फू गए थे, और असल में हमने एक यूथ क्लब बनाया है अपनी मस्जिद के अंदर, और वो हर संडे को फुटबॉल खेलते हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं, और माशाल्लाह बड़ा कामयाबी के साथ वो जा रहा चल रहा है। अच्छा आपने बात की ना बचपने की, देखिए जो बचपना होता है ना, चाहे वो एक आलिम, आज कोई जैसे माशाल्लाह हम बैठे हैं, तो हमारा भी एक अपना एक बचपना था ना। तो इंसान क्या होता है कि जब वो एक मकाम पर पहुंच जाता है तो वो अपने पास्ट को, अपने बचपने को भूल जाता है। तो आप जब बच्चों के साथ डील कर रहे हो तो अपने आप याद रखें कि आप भी एक वक्त में बच्चे थे, और अभी आप भी अपने माँ बाप से जिद करते थे, और आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट थी। तो ये आम तौर पे लोग भूल जाते हैं इस बात को, ऐसा भूलना नहीं चाहिए। बच्चों के साथ बच्चा बनना चाहिए। जैसे देखें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते थे घर में, हजरत हसनैन आप पर जो है वो सवारी करते थे, आप घोड़ा बन जाते थे। एक दफ़ा आप हजरत गालिबन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप पर सवारी कर रहे थे, तो एक साहबी आया, उन्होंने कहा कि कितना बेहतरीन जो है वो सवारी है। तो हुजूर ने फरमाया इस सवारी को मत देखो, सवार देखो कितना। तो देखें ये आप 2 मिनट के लिए इमेजिन करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बच्चों के साथ बच्चे बने हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक, हमने अपने घरों के अंदर भी एक प्रोटोकॉल बना लिया है कि जी मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ, मैं बहुत बड़ा सर्जन हूँ, मैं बहुत बड़ी शख्सियत हूँ, मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, तो मेरे बच्चे जो है वो एक प्रोटोकॉल के साथ आएंगे, बैठेंगे इस तरह। तो मैं ये समझता ऐसा नहीं होना चाहिए। रह गई ये बच्चे, मुझे तो यहाँ के बच्चों पे तरस आता है सोहेल भाई। जो ईदें हमने गुजारी हैं, जो बचपन हमने गुजारा है, वो इन बच्चों ने तो नहीं गुजारा। इन बच्चों को तो पता ही नहीं।
हमारी तो ईद 3 दिन तक चलती थी। हम तो साइकिलें किराए पे लेके चलाते थे, सारा दिन खेलते थे, कूदते थे, और वालिदैन की तरफ से खुली छूट थी, जो मन में आए करो, और जो ईदियाँ जमा कर रहे हैं और शरारतें कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और वो बाजार लगते थे और ठेले होते थे, और चाट, हम आम दिनों में हमें छोले की चाट खाने की इजाजत नहीं होती थी। उस दिन वो वालदा ने वो भी छोड़ा हुआ है, वो चूरन होता था वो भी कहती वो भी खाओ। फिर ईद के 3 दिनों बाद गला खराब है, और वो कहती अच्छा और खेलो। तो ये यहाँ का बच्चा तो बेचारा जो है वो घूम फिर के जो है वो PS4 के आगे बैठ जाएगा। और आज मैं जब हम सारे बच्चे जमा हुए तो मैंने सबको कहा अपने मोबाइल फोन साइड पे रखो। ये क्या हर आदमी ने अपना मोबाइल फोन पकड़ा हुआ है, एक अलग दुनिया में है। ये जो यहाँ की दुनिया है उस दुनिया में नहीं, वो उनकी अपनी एक दुनिया है। तो हमें उनको, जैसे कारी साहब ने कहा ना, उनको उनके साथ लेके उनको डील करना होगा। लेकिन मैं एक बात की इसकी तस्हीह कर दूं, आपको पूरा बच्चों को छोड़ना भी नहीं होगा। अगर आपने बच्चों को छोड़ दिया ना, तो अभी आखिरी जब तरावी थी तो हमारी मस्जिद में 10 नौजवानों ने 2-2 तरावी पढ़ा माशाल्लाह जी। तो जब वो तरावी ख़त्म हुई तो एक साहब ने कहा यार मुझे इनको इनाम देना है। तो उन्होंने, किसी ने 20-20 पाउंड दिए, किसी ने कुछ पैसे दिए। तो एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे यार मैं ये जब इन बच्चों को देखता हूँ और अपने बच्चे को देखता हूँ तो मुझे बड़ा वो होता है कि यार मेरा बच्चा तो बिल्कुल मेरे हाथों से निकल गया। तो मैंने कहा क्यों? कहने लगे यार बस वो हम एक ही था, लाड प्यार में, वो जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, जो ख्वाहिशात थी, माँ भी लगी रही, मैं भी लगा रहा, तो उसका नतीजा ये निकला कि आज वो बिल्कुल फारिग, मजीद ही नहीं आता। तो यहाँ पे आपको देखें, यू हैव टू मेक फ्रेंडशिप विद योर चाइल्ड। अगर मैं आप सुबह की बात बताता हूँ कि मेरी भतीजियाँ सारी जमा थीं, तो मैंने उनको कहा कि भाई हमने ख़वातीन का इंतज़ाम किया है और नमाज का, तो सब मस्जिद में जाएंगे। तो 2-3 बच्चियों ने कहा जी हम नहीं जाएंगे। तो मैंने प्यार से कहा कि मैं प्यार से कह रहा हूँ कि हम सब जाएंगे, जितने हैं सब जाएंगे। अगर कोई ये कहता है कि मैं नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा तो वो फिर मुझे अपसेट कर देगा। तो तुम अगर मुझे अपसेट करना चाहते हो तुम लोग, तो फिर ना कर दो। देखा सारे सुबह तैयार हुए तो आप उनको छोड़े नहीं, प्यार से लेके चले। ये नहीं जा रहा है चलो इसको टीवी के आगे बिठा दो, तो थोड़ा सा उनके साथ डील करना पड़ेगा और उनको लेके चलना पड़ेगा। प्यार से। आपने बचपन की बात की तो कासमी साहब बचपन की ईदें कुछ यादें हमसे शेयर करें ना। लगता है जैसे ये बड़े मासूम होंगे और इन्होंने तो बड़ी शराफत वाली ईद गुजारी है। इसीलिए मैं कह रहा पूछूं जरा इनसे कि भाई 25-30 साल पहले अगर हम चले जाए, 25-30 साल ही जाए या थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा चले जाए। इस उम्र में तो आप बता रहे हैं कि शरीफाना गुजारी होगी। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनकी ईद जो है बड़ी मासूमाना ईद गुजरी। शरीफाना नहीं मासूमाना कह लेते हैं, शरीफाना तो गुजारी होगी जी। अभी पर्दा उठाएंगे थोड़ा जी। नहीं वाकई वो मतलब किसी पड़ोसियों के घरों की घंटियां, दरवाजे खटखटाए आपने नहीं कहा? अच्छा, लेकिन ये घर में बड़ा सताता, सबसे छोटा भी था असल में। अच्छा, घरों में यानी घर में बड़ा सताता था बहनों को। अच्छा माशाल्लाह, ले भाई हमारी ऑब्जर्वेशन गलत हो गई। बिल्कुल नहीं, मुफ्ती साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि देखिए ना वाकई यहाँ के बच्चों पर वाकई तरस, सच्ची बात इनके पास कुछ है ही नहीं बेचारे, सिवाय फोन के और वो गेम खेल रहे होते। और ज्यादा बड़ी एक्टिविटी क्या है? बाहर खाना यकीन करें बहुत ज़्यादा यही एक्टिविटी है बाहर खाना। और चूँकि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिलीज़ का एक सिलसिला होता था ना, अब 9 भाई बहन 10 भाई बहन है, फिर वो फूफी हैं और चाची हैं और ताया हैं, यानी इतना लंबा एक सिलसिला होता था कुंबा कि सिलसिला ख़त्म कई दिन तक ईद का और सिलसिला मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि जारी रहता था। यानी पूरे रमज़ान, आधा रमज़ान से तो आदमी ईद की तैयारी शुरू कर देता था। वो मेरे साथ बेचारे कहते थे कि हम लोग रमज़ान क्या मनाते हैं, 15 रमज़ान इफ्तार की तैयारी होती है, खाएंगे क्या, और बकिया जो रमज़ान का 15 दिन जो बच जाता है वो कपड़े के चक्कर में कपड़ों की नज़र हो जाता है, सॉक्स कैसे मतलब ये बचपन में ही होता था। बिल्कुल। अच्छा, जैसे हम लोग खेल, मैं सबसे पूछना चाहूँगा, हम लोग तो बड़े खेल के लगा था, आप सबका तो बचपन मेरा ख्याल है मुख्तलिफ उलमा के हवाले से बचपन भी वैसे ही गुजरता है जैसे आपका गुजरता। अच्छा नहीं, मैंने कहा मैं तो बीच में मैं तो बैठा हूँ आप सबके, मेरे लिए तो बड़े जाज की बात है। तो वो हम लोग खेलते थे पाला वो खेलते थे फजर के बाद, खासकर रमज़ान में। तो आप में से किसी ने खेला है? वो एक बड़ा मुख्तलिफ गेम होता था कराची में, हम लोग खेलते थे। जी इस्माइल साहब जी, हमारे अपने जो गाँव में काफ़ी जो है ऐसा रकबा था कि बिल्कुल खाली था, उस वक्त ज़राअत नहीं थी। अच्छा। ये मैं बता रहा हूँ 68 और 70 की बात बता रहा हूँ। अच्छा। कोई ज़राअत नहीं थी। तो क्या होता था कि बचपन में जब स्कूल हम पढ़ते थे तो कुछ लाइनें लगा दी जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। लाइनें लगाकर और फिर 2-4 उधर से होते थे, 2-4 इधर का मुकाबला।
और 2-2 घंटे लग जाते थे उसमें। वो खेल नहीं है। और सच्ची बात है कि हमारे बच्चों को जो होना चाहिए ना खुशी, वो नहीं मिल रही। क्यों? एक वजह ये भी है कि हमारा जो निसाब तालीम है वो बहुत ज्यादा है। जी, तफरीह नहीं मिलती बच्चों को। सही। ये है सुहेल साहब मैसेज देने की बात कि थोड़ा सा हम कुछ देखें कि कैसे बच्चों को तफरीह मिल सकती है। एक तरफ किताबों का ढेर लगा हुआ है। जी। और पहले जमाने में तफरीह होती थी, 7 साल के बाद तालीम होती थी। अब 4-5 साल के बाद तालीम का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मैं समझता हूँ ये काफी इस पर गौर करने की जरूरत है। बच्चों का बचपना छीन लिया है। सब स्कॉलर बैठे हुए हैं, यानी माशाल्लाह बड़े मुफक्किरीन आप लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, ये भी जरूर पैगाम ईद पे फोकस करते हैं कि एक वो सब एक झूले हुआ करते थे। मैं तो आप यकीन करें, मैंने तो बचपन में जितने झूले, अच्छा वो गली मोहल्ले में ऊंट वाले आया करते थे, तो वो ऊंट की सवारी हुआ करती थी। गालिबन आप लोगों ने भी की होगी सबने। तो ये जो ऐसा होता था, ऐसा हुआ है सब? कैसा रहा आपका? असल में मैं तो कराची में रहा सारी जिंदगी। कराची का माहौल थोड़ा सा डिफरेंट है ना। हम लोग वो साहिल समंदर पे चले जाते हैं मोस्टली तो लोग। फिर जो है वो, और दूसरा ये था कि हमारे यहाँ जो हम लोग थे तो हम लोगों को साइकिल चलाने का बहुत शौक होता था। साइकिल चलाने का और घूमने का फिरने का। हिल पार्क जाते थे। हमारे घर के करीब था हिल पार्क, तो वहाँ जाना और फिर चिड़ियाघर चले जाना। मतलब साहिल समंदर पे जाना। तो ईद के दूसरे तीसरे दिन हमारे बस जोर होता था कि उधर वो थीम पार्क भी था। अनफॉर्चुनेटली वो भी बंद हो चुका है। अब वो थीम पार्क भी नहीं रहा। तो वहाँ एक थीम पार्क होता था। तो ये जैसे चलो चले फनलैंड, फनलैंड टाइप की तो वो अब यहाँ पे ये कि आजकल अब ये जैसे थीम पार्क है, यहाँ पे लोग चले जाते हैं, चेजिंगटन चले जाते हैं, लेगोलैंड चले जाते हैं। अच्छा, वो चेजिंगटन की बात की आपने, आप में से भी कोई बड़े, वो एक मखसूस झूला हुआ करता था हिंडोला वाला, उस पे कभी किसी का कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है? किसी का कोई उसमें तो बैठना ही मेरे ख्याल में बैड एक्सपीरियंस है। क्योंकि मेरा रहा है, क्योंकि हम ईद वाले दिन एक तो गिर जाओ, मुसीबत अलग, घर वालों के लिए मुसीबत अलग, उधर हेल्थ एंड सेफ्टी भी कोई वहाँ तो कोई पूछता ही नहीं था जनाब। वो मैं सुहेल से बताता हूँ आपको, मुझे अंदाजा था आपका कुछ ना कुछ रहा है। नहीं, मैं आपको बताता एक जो तालीम के बारे में बात की है, दूसरा जो तफरीह है ना, सच्ची बात है इस मुल्क में बहुत कम है बच्चों के लिए। जैसे मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम तश्कील देते हैं, उनकी आउटिंग हो जाती है बच्चों की, और जाहिर बात है कि ये एक अच्छी बात है। जहाँ तक झूले की बात है, तो पहले ज़माने में ये हमारे इलाके में जो है ना, अहमदपुर और इस इलाके में सर्कस आते थे और मेले लगते थे पूरे। और मेला कब लगता था? जब गंदम की फसल पकती थी, लोगों के पास पैसे भी होते थे और पूरा एक हफ्ता जो है बाजार भरे रहते थे। वो खुशियां अब नहीं है। नहीं है। जरूरत इस बात की है कि तफरीह हमसे खत्म हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, जायज़ तफरीह खत्म हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका कासमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल साहब आपका भी शुक्रिया, सैफ साहब आपका शुक्रिया। आप सब हम शामिल हैं, गुफ्तगू जारी है। दोस्तों, असल में होता ये कि तफरीह के मयारात भी बदलते रहते हैं। यकीनी तौर पे आज के बच्चों की तफरीहात जानने की ज़रूरत है पहले तो, फिर उसका सद्देबाब करने की ज़रूरत है। हमें ये भी ज़रूरत है कि ईद के मौके पर ख़ास कर उनकी, जैसे मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब ने कहा कि हम ख्याल रखें, उनके साथ जुड़ें, उनके साथ मिलें, बैठें, उनकी बात करें, उनसे बात करें, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इस पर भी बात होगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वक्फे के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने के लिए। बहुत अच्छी महफिल जारी है, उलमा कराम भी मौजूद हैं और हमारे आबिद अली बेग साहब भी मौजूद हैं, अल्लामा आबिद अली बेग साहब भी मौजूद हैं, जो कह रहे थे कि शायद मुझे निकाल के पछता रहे हों आप महफिल में, इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। जी आबिद भाई, मैंने ये कहा था कि शायद मुझे निकाल के कुछ खा रहे हो आप। वैसे मैं ज़्यादा दूर नहीं गया था, मैं करीबी बैठा हुआ कंट्रोल में। आपको निकाला गया था या क्या हुआ था? हुआ क्या था? बगावत हो गई, टेक ओवर हो गया था। टेक ओवर हो गया, चले। लेकिन आप सब ये होता रहता है, मतलब अच्छे अच्छे अशार सुना रहे थे, इतने जबरदस्त अशार आप सुना रहे थे। उलमा आए थे। हाँ नहीं माशाल्लाह, इसी का नाम है इज्तिमाई। बात होती है पर खुशियों की, तो मेरे ख्याल में तो ईद खुशियाँ बांटने का नाम है।
खुशियाँ तकसीम करें आप तो पलट कर भी खुशियाँ फिर आती हैं। जी। तो अभी आपका हक बनता है पूछे मुझे क्यों निकाला। मुझे तो खैर निकाला नहीं गया था, मैं अपनी मर्जी से अच्छा बात ये हो रही थी अभी हम जब बाहर बैठे थे कंट्रोल आप कह रहे हैं कि बाहर ज़्यादा लाइव जा रहा था प्रोग्राम जो चल रहा है वो यहाँ से ज़्यादा लाइव है। अच्छा तो क्योंकि वो ऑन एयर नहीं है, कैमरे के सामने नहीं है। अच्छा वही खैर वहाँ एक सवाल हो रहा था कि जिस तरह शोरा के या अदीबों के लतीफ़े होते हैं, क्या उलमा के भी कुछ लताइफ होते हैं? मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम, मुझे तो शोरा का पता है। उलमा तो होते ही लतीफ़ हैं। मैं मुफ्ती साहब के पास जा रहा हूँ, उनसे सवाल कर दूंगा। मुफ्ती साहब होते हैं कोई उलमा तो लतीफ़ होते हैं। अभी आपने जो बात कही कि उलमा तो होते ही लतीफ़े हैं। नहीं लतीफ़े नहीं, लतीफ़ होते हैं। मैंने कहा लतीफ़ होते हैं। से होते हैं, वो लतीफ़ में हसासियत बहुत होती है। अच्छा। तो इसलिए हमारे यहाँ भाई एक ही हम बचपन से सुनते थे, जिथे हुए दाल उथे मौलवियां दी हड़ताल, जिथे हुए हलवा उथे मौलवियां दा जलवा। तो वो बातें अमली ज़िंदगी में आए तो ये बातें हमें लगी तो नहीं कि भाई ऐसा तो कहीं नहीं, हम तो दाल शौक से खाते हैं। तो आम तौर पे उलमा पे भी लतीफ़े बने गए। उलमा देखिए, मैं एक बात अर्ज़ करूँ आपसे कि जो उलमा भी इंसान ही होते हैं ना, वो भी इंसान होते हैं, उनके भी जज्बात होते हैं, वो भी माशाल्लाह। तो जब उनकी महफिल होती है तो उसका एक अलग रंग होता है और उसमें फिर इल्मी लताइफ बहुत होते हैं। तो अभी अगर हम वो सुनाएंगे तो लोगों की समझ में नहीं आएंगे। तो इस हवाले से माशाल्लाह कभी आपका इत्तेफाक हो तो आप उलमा की महफिल में बैठे हैं और वो निजी महफिल हो तो आप उसको एंजॉय करेंगे। नहीं हम तो बैठते रहते हैं, बड़ा लुत्फ आता है जनाब, बड़ा महफिल में बड़ा लुत्फ आता है। एक तो ये था कि जी उलमा का असल में एक प्रोटोकॉल भी होता है ना। जी बिल्कुल। मैंने एक चीज़ देखी है कि जब हम आवाम में ज़्यादा बैठते हैं, ज़्यादा रहते हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं और फिर वो बातें करने लग जाते हैं कि जो मुनासिब नहीं होती। अब जैसे हम लोगों का एक तसव्वुर बन चुका है कि जहाँ भी होंगे, जिस महफिल में होंगे, शादी की तकरीब में होंगे, ईद की तकरीब में होंगे, किसी तकरीब में होंगे, कोई मौका नहीं देखेंगे जी आपसे एक सवाल पूछना है, जी आपसे एक सवाल पूछना है, जी आपसे सवाल पूछना है। तो हर वक्त और हर जगह तो सवाल पूछने की नहीं होती ना। तो इससे थोड़ा सा वो होता है कि बड़ी अच्छी बात की मुफ्ती साहब आप, यानी लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि मौका क्या है, मुनासबत क्या है। अब भाई मुफ्ती साहब हैं माशाल्लाह, अल्लामा साहब हैं, थोड़ा सा उनको भी आप अपना रिलैक्स होने दें। यानी अगर कोई खाने की तकरीब है तो जो है ना आप ऐसे मौके पर सवाल करते हैं, यानी कुछ यानी मकसद ये है कि आप सवाल के लिए अपने आप को फारिग करें फिर सवाल करें। यानी आप जी बिल्कुल। ये सुहेल भाई बैठे हैं, हमने अपनी मस्जिद में प्रोग्राम रखा 29वीं का। जी। और उसमें सब दोस्तों को बुलाया, सुहेल भाई को भी दावत दी और दोस्तों को भी बुलाया। तो अभी हम बैठे हुए हैं तो एक साहब बैठ के मुझे आपसे सवाल पूछना है, सवाल तंग कर रहे हैं। तो अभी इफ्तार किया है भाई, बयान किया है, दुआ की है, इफ्तार कर रहे हैं यार, आराम से बैठे हैं, इफ्तार कर रहे हैं ना, इफ्तार नमाज के बाद बैठे हैं, सवाल पूछना है। अच्छा सवाल क्या, दोनों सवाल पूछे और दोनों इख्तलाफी सवाल। अब ये है, ये बिल्कुल आप सही कह रही है। कह रहे हैं सोहेल भाई, उसको कह रहे हैं यार तुम क्या सवाल पूछ रहे हो यार, एक इज्तिमाइयत का माहौल है। अब आप जरूर है इसके अंदर मुझसे वो सवाल, ये शरारती इसको कहते हैं शरारती सवाल, कि आप शरारत कर रहे हैं कि ताकि, तो मैं फिर हम तो समझ जाते हैं, हमारा तो एक्सपीरियंस है ना, ये सवाल इल्मी पूछ रहा है या शरारत। मतलब वो मैं एक जगह कहीं पढ़ा था कि इमाम शाफी से किसी ने सवाल पूछा कि भाई वो दाढ़ी में उंगलियों से मसा करने से कैसा होता है, तो उनका भाई वो कर लें आप, उनको कर लें, लेकिन भीगेगी नहीं शायद ना, वो गीली ना हो। तो उन्होंने एक काम करो, रात को ही भिगो दिया करो इसको, ताकि तुम्हारी दाढ़ी में जो ना वो मसला ना हो। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो सवालात पूछे जाते हैं मुफ्तियान से, और मुख्तलिफ जो चीज़ें होती है, तो ये होता है। ये सवाल भी होता है। हाँ, लोग सिर्फ अपनी अहमियत। अच्छा एक और जो ना फर्जी सवाल लोग घर लेते हैं, यूँ होगा तो यूँ होगा, तो यूँ होगा तो यूँ होगा। बार खैर ये तो खैर होता रहेगा, ये तो चलती रहेगी सिलसिला। अब भाई आप बताइए कि माशाल्लाह ईद बड़ी अच्छी गुजर रही है। पिछले साल तो हम सब घरों में बैठे। बचपन की पूछा हमसे तो पूछिए। अच्छा हाँ यार, इनसे पूछे ना कि इनकी बचपन की ईद कैसी है। बचपन तो यही तो बचपन गुजर रहा है, अभी तो सर चल रहा है। के अंदर का बच्चा जो है वो तो हमेशा रहता है। अच्छा माशाल्लाह। और अगर जिस दिन बच्चा वो खत्म हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में जिंदगी खत्म हो जाती है। ये बात बिल्कुल आपने सही की। हम तो आप भी बच्चे हैं, मैं भी बच्चा हूँ, सब बच्चे हैं। आप मैंने सुना है पतंगे बड़ी लूटा करते थे एक जमाने में,
पतंग यार ये उड़ा तो ये मुझे उड़ाते भी थे, नहीं उड़ाते थे भाई, वो मैंने पूरा मजमून लिखा था इन्होंने जनाब, पूरा मजमून लिखा था उस और पे। उस जगह पे लिखा था जहाँ पर आप रहा करते जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम पापोश नगर में। जी, कराची में जो पापोश नगर मुफ्ती साहब को जी जी जानते बिल्कुल, होंगे, क्यों नहीं जानता मैं अपनी ये कहते थे अल्लामा इकबाल टाउन जो था वो बिल्कुल चटियल मैदान था। उसी की बात बताने लगा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी जो मुझे पहली नमाज याद है, 6-7 साल का होऊंगा मैं, तो जहाँ पर आज अल्लामा इकबाल टाउन है वहाँ पर मैदान होता था, सामने कब्रिस्तान था सड़क के इस तरफ, वो मैदान, उस मैदान में नमाज हुआ करती थी। मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी साहब माशाल्लाह नमाज पढ़ा रहे थे, वाह। तो अपने वालिद के साथ हम जाते थे तो वहाँ पर बैठकर सुना करते थे। तो लाउड स्पीकर की आवाज़ ही एक तो लगता था बहुत ही कुछ अजीब सी चीज़ हो रही है, नई चीज़ बिल्कुल। तो वहाँ पर मैंने नमाज़ ईद पहली पढ़ी है, मुझे याद है। और उसी मैदान में शाम को पतंगबाजी हुआ करती थी रोज़ाना, और वहाँ बड़े बड़े मशाक पतंगबाज वहाँ उस इलाके में रहा करते थे, और वो शाम को पूरी चरखियाँ और डोरें और उनके साथ उनके पीछे चमचे उनके होते थे उठाए हुए सामान और बड़ी बड़ी पतंगें। तो हम लोग सिर्फ तमाशा देखने के लिए जाते थे वहाँ पर। और क्या मुकाबले होते थे, क्योंकि न उस ज़माने में टेलीविज़न था, न कोई और तफरी थी, लोगों की तफरी यही होती थी। उसमें भी ये था, अगर उसमें इज्तिमाइयत का पहलू उसमें भी आ जाता था कि सब लोग इकट्ठे होते थे, जमा होते थे, उसी के अंदर एक दूसरे की खैर खैरियत भी पूछ लेते थे, और उसी के अंदर खेल कूद। आपके वाले साहब की तरफ से इजाजत थी आपको पतंगबाजी देखने की? देखने तक की हमें, हम तो जब चले जाएं तो वापसी पे तो वो क्लास होती थी। नहीं, एक महदूद वक्त था कि भाई आप ये अच्छा। मगरिब से पहले आपको हर सूरत घर में वापस आ जाना है, ये शर्त थी। शाम को अगर निकले आप 5-6 बजे निकले तो मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलें कूदें, मगरिब की आज़ान आप घर में आके। एक और वजह भी तो ना मुफ्ती साहब, एक्टिविटीज़ क्या थी। देखिए क्रिकेट भी जो है वो बहुत बाद में इस तरह, शायद आबिद अली बेग साहब जिस तरह बता रहे हैं वो पॉपुलर हुआ ना, गली गली में नज़र आता था। हालांकि हमने तो हॉकी भी खेली सड़कों पे, क्रिकेट भी खेली, और सर्दियों में बैडमिंटन भी खेलते थे। तो आप हाफिज़ साहब आप बताएं, आप तो माशाल्लाह काफ़ी खेल से आपका ताल्लुक़ रहा है, सब कुछ रहा है, तो आपकी कैसी एक्टिविटीज़ रहती थी ख़ासकर रमज़ान में और ईद के बाद? क्या आपकी एक्टिविटीज़ रहती थी इसमें बचपने में? बचपन में चूँकि मैं गांव से हूँ, हमारा हजरोल तक गांव है, तो उधर गांव का माहौल मुझे ज़्यादा पसंद है, बिकॉज इट इज़ प्योर लाइफ, नेचुरल लाइफ जो होती है, तो उसमें सारे खेलें थे। अच्छा, कबड्डी होती थी, क्या बात, बाजू पकड़ते हम, उधर बड़े बड़े पहलवान, यानी कुश्ती होती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ज़्यादातर तो जो उनकी फिर खुराकी भी इसी तरह थी, हम यानी घर की गंदम खा रहे हैं, घर का घी खा रहे हैं, तो इट वाज काइंड ऑफ नेचुरल एंड प्योर लाइफ। तो फिर खेले भी उसी हिसाब की, पतंगबाजी तो हर जगह होती है बात है, तो मेरा ज़्यादातर यही मैंने देखा है। अच्छा, ऐसे एक्टिविटी रमज़ान में भी ये एक्टिविटीज़ होती थी? रमज़ान में चूँकि हम या तो मैं हिफ्स कर रहा था उस लाइफ में, कुतुब वगैरह पढ़ रहा था, तो उसमें फिर दिन को असर के बाद, असर से मगरिब तक, वही तो असल टाइम होता है। ये बिल्कुल टॉप का टाइम होता है, उसमें फिर एक्टिविटीज़ होती थी। बचपने में फिर रोज़ा, जब मुझे पहली मरतबा याद है कि जब मैंने शुरू से रोज़े रखने शुरू किए, मैं 7 साल का था, ये सारा का, तो वालिदैन ने कहा कि एक रख लो, एक खोजा कर लो। हाँ, ये होता था जी। ये भी तरबियत का एक हिस्सा है कि यानी एक दम ही नहीं 5वां गेयर लगा दो, तो इस तरह फिर नफरत हो जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस तरह सारी चीज़ें भी साथ चलती रही। और ये भी होता था ना कि आधी दाढ़ का रोज़ा रख लो, आधे दिन का रोज़ा रख लो, चिड़ी रोज़ा रख लो, ये बड़ा अच्छा। एक बात बताएं सुहेल भाई, ये जो आपने केक सामने रखा है, ये असल केक है या आर्टिफिशियल केक है? ये सरप्राइज है, ये इसको काटते हैं, बल्कि इसको काटने का करें ना भाई, क्यों ना काटें भाई, कोई इसकी तरतीब बनेगी क्या इसके लिए होगा कोई? भाई ये इसको काट लें हम लोग, ये छुरी केक काटने के लिए माशाल्लाह बड़ी। बकरा भी ज़िबा हो सकता है, छुरी तो ऐसी है। बकरा ईद में बकरा ज़िबा कर लेंगे इससे, लेकिन फिलहाल इसको केक काटें। मुझे साहब ने जैसे कहा, एक शेर याद आ गया। अरे वाह वाह, क्या बात है कि सवैयां पक्की हैं, सब ने चखी हैं, मुफ्ती साहब आप परेशान ना हो, आपके लिए भी रखी। सेवैया नहीं, केक बना, ये केक है लेकिन अभी तक किसी ने खाया नहीं है ना। ये केक है लेकिन बहुत ही नेक है, आप फिक्र ना करिए। खुशी तो इसी से दोबारा हो सकती है ना। अच्छा, एक शेर भी सुन ले, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, और मेरा सुहेल ज़र्रार दुनिया में माशाल्लाह एक और नेक, लेकिन वो एक अंडे वाली बाबरा नहीं दीजिएगा यहाँ पे। जी इस्माइल साहब कुछ कह रहे हैं आप? जी जी जी, मैं तो ये कह रहा था कि माशाल्लाह
जो पॉजिटिव बातें हैं वो तो बहुत हो रही हैं ईद के हवाले से, तो कुछ सिर्फ कोविड नेगेटिव ही अच्छा लगता है, बाकी कुछ जो नेगेटिव पहलू हैं थोड़ा सा हम वो भी सामीन और नादरीन तक पहुंचा दें। हाँ। तो उसमें थोड़ा सा इस्लाह का पहलू भी आ जाए। मिसाल के तौर पर जब ईद के लिए हम कपड़े खरीदते हैं तो सम टाइम बाज़ दफ़ा जो मिसेज होती हैं, बेगम होती हैं, उनका ख्याल ये होता है कि मेरे भाइयों के लिए भी ये कुछ आप मदद करें, उनके लिए भी कुछ खरीदें। तो वहाँ थोड़ी सी ऊंच नीच होती है। इसी ये तो तरह बड़ी पॉजिटिव बात कर रहे हैं आप, नेगेटिव तो वहाँ जो है ना वो थोड़ा, वहाँ भी हम ये सबक देना चाहते हैं या पैगाम ये देना चाहते हैं कि जो शौहर हैं, बीवी के जो रिश्ते हैं उनका भी ख्याल करें, इकराम का, एहतराम का। अगर वो ईद पर आए तो आपकी इस बात पे कल मुझे एक हमारे बच्चा है उसका निकाह मैंने पढ़ा है, जी जी जी, उसका फ़ोन आया मुझे, तो मुझे कहता है कि जी मुफ्ती साहब ये बात करते हुए कहता है मेरी बीवी से आर्गूमेंट हुई और मैंने उसको इस तरह से तलाक दे दी गुस्से से। तो मैंने कहा यार क्यों, कैसी कौन सी आर्गूमेंट हो गई थी? वो इसी बात, जी जी, तो वो ईद की शॉपिंग के उस पर, और उसने कोई शॉपिंग करनी थी और कर ली, ज़्यादा कर ली। तो मैंने उसको कहा क्या ज़रूरत है, ये वो तो होता है थोड़ा सा आजकल हालात वैसे पेंडेमिक के बाद लोगों के थोड़ा सा क्राइसिस भी है ना, महंगाई भी बढ़ गई है। तो वो कहता है कि वो तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को, एक जो आप बात कर रहे थे ना ब्रेक में, वो बड़ी अहम बात थी कि देखें हमने बच्चों की ईद की बात की है, तो बड़ों की जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी भी ईद होती है ना, बिल्कुल, और उनकी भी ख्वाहिशात होती हैं, वो भी चाहते हैं कि पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ उनके पास आएँ। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे इस सोसाइटी में, यहाँ की माशरे में, हम अपनी बीवी बच्चों में इतने मगन हो जाते हैं कि हम अपने वालिदैन को, अपने बुजुर्गों को भूल जाते हैं। तो हमें क्योंकि इंटरेक्शन है एवरी डे, तो बेचारे बहुत सारे बुजुर्ग कहते हैं कि यार हमने अपने पोते को, पोती को, नवासी को साल 2-2 साल हो गए नहीं देखा, और बच्चे मिलाने के लिए लेके नहीं आते। तो हमें ईद के अंदर अपने वालिदैन की खुशियों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो मैं तो ये पैगाम दूंगा कि भाई आप हजरात, ईद तो असल यही है कि जी वालिदैन की ज़ियारत भी की जाए ना। बेशक, आप अपने बच्चों की खुशियाँ का ख्याल रखें, कोई इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन वालिदैन की भी हुकूक हैं। तो जैसे हम बच्चों की ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं, बच्चों के कपड़ों का, बच्चों की एक्टिविटी का, बच्चों को खुश रखने का, तो ठीक है, बच्चा कभी भी खुश नहीं होगा जी। देखिए मैंने भी बचपन गुजारा, आप सब ने गुजारा, कि बच्चा जो है ना वो कभी भी खुश नहीं होता, उसको आप जितना कर लेना तो वो फिर भी उसकी डिमांड बढ़ती है। बिल्कुल सही बात। वालिदैन बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी तवज्जो और एक छोटे से गिफ्ट से वो बहुत खुश हो जाते हैं। बिल्कुल, तो इसका भी ख्याल होना चाहिए। अच्छा, जैसे एक बात हो रही है, ज़ाहिर है तो बड़ी अच्छी बात हो रही है, लेकिन ख़वातीन का तस्करा आया, अब बेगमात का तस्करा आया, बहुत ज़रूरी है, घर भी जाना है इंशाल्लाह, इफ्तार आज रात में प्रोग्राम्स भी हैं, काफ़ी तकरीबात, बड़ी मेहनत कर रही है ख़वातीन, तो उनकी भी कुछ डिमांड्स होती है ना भाई, ईद पे ख़ास करके भाई हमें ले चलो और हमें कुछ चूड़ियाँ दिलाओ और ये दिलाओ, मेहंदी लगाओ, तो इस पर भी कुछ काम होना चाहिए, बल्कि होता ही है। तो मैंने कहा कि आबिद भाई से पहले इस पर राय ली जाए ज़रा। बिल्कुल होना चाहिए और होता है, और जैसी भी ख्वाहिशात होती हैं उसको पूरी करना हमारा फ़र्ज़ भी है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो बिल्कुल, जैसे इसी बहाने ईद बाज़ार का चक्कर भी लग जाता है। हाँ, बाज़ार का चक्कर भी लग जाता है। बल्कि आपको मैं बताऊँ, आप घर की बात है कि आज बेगम ने कहा कि आप पकाइए, तो मैं आज सुबह से खड़ा हुआ मंदी बना रहा था। अच्छा, पूरी चीज़ देखो मंदी घर में बन रही है, जाकर फिर मुझे चावल उबालने हैं और उसके अंदर गोश्त डालना है। वाह भाई, तो ये काम भी करना पड़ता है। जी बिल्कुल, और करना चाहिए, सबको करना चाहिए। मैं अकेला क्यों करूँ? तो ये सज़ा आपको ईद की ईद मिलती है? नहीं, ये तो हर हफ्ते मिलती है। लोग पूछ रहे हैं ये असाइनमेंट था कि रूटीन में ये काम होता है? रूटीन का काम है और करना चाहिए। कम से कम मुझे जैसे रिटायर्ड आदमी को तो करना चाहिए, कि जिसकी बहुत एक्टिविटी नहीं है, जिसको रोजाना कहीं बाहर नहीं जाना होता। जी जी। तो अगर ऐसी कोई नहीं, आप तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त हैं जनाब। जी जी। अब जैसे आप फरमा रहे हैं बेग साहब के ऐसा खुशी का दिन जब आ जाए और काम ज़्यादा हो, तो बिल्कुल शौहर को भी हाथ बटाना चाहिए। और आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें सबक मिलता है कि जब आप सफ़र कर रहे हैं और एक जगह पड़ाव डाला, तो किसी ने कोई काम अपने ज़िम्मे ले लिया और आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने ज़िम्मे काम ले लिया,
तो ये यानी कोई ऐसी बात नहीं है। और बात वही है जैसे मुफ्ती साहब भी फरमा रहे थे कि हम बाज़ दफ़ा प्रोटोकॉल अपने आप को देना चाहते हैं, बल्कि आप घर में जब जाएं तो वो माहौल घर वाला हो। और अगर मतलब देखिए आप, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि हमें प्रोग्राम भी खत्म करना है, कि ये तो बात तो सही है कि हम बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े अदीब, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े डॉक्टर, बहुत बड़े आलिम हो सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे के तो बाप हैं, तो अपनी बीवी के तो शौहर हैं, तो हमें तो उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा। जी बिल्कुल। जी फिर जैसे फरमा रहे थे ना कि ये जो घर वालों की जो ख्वाहिशात होती हैं, डिमांड होती है, तो वो भी कोशिश करें आप इग्नोर ना करें, उनको ज़रूर वक्त दें, फैमिली को वक्त दें। यहाँ से फिर वो फासले बढ़ते हैं जी, तो उनका भी हक है, जैसा कि हदीस में भी आता है वले ज़ौजिका अलैका हक, और अगर कोई मिलने वाला आता है उनका भी हक है, बच्चों का भी हक है। बिल्कुल। तो ये कोशिश करनी चाहिए। चलिए हम कोशिश करते हैं कि कुछ अपने सामीन का भी हक है हम पे, कि हम चाहते हैं कि कुछ मिजाज के कुछ कलाम भी कुछ आपसे सुना जाए। एक तो बड़ी चीज शायद हमने कोई गुनगुना के आपने तो सुनाना था। हाँ, जब तक ये सुनाएंगे मैं निकाल लूंगा। मैं एक कथा आपको सुना देता हूँ ईद के हवाले से, क्योंकि 45 साल नौकरी की और उसमें 45 साल में 36 साल जो है वो पाकिस्तान से बाहर रहे, तो वहाँ पर उमूमन तो ये होता था कि ईद आई है तो छुट्टी नहीं है, जैसे हांगकांग में छुट्टी नहीं होती। 24 साल मैंने वहाँ पर गुजारे। कीनिया में होता था कि वो पहली रमज़ान को फिक्स करते थे कि इस दिन ईद की छुट्टी हुई, उस दिन ईद हो या ना हो वो आपकी, क्योंकि उनको सारा इंतजाम करना होता था। तो उन मौक़े के लिए वो क़िता गा था कि सुहेल जी, ना आसमां पे दिखा और ना घर के आंगन में, वाह, ना आसमां पे दिखा और न घर के आंगन में, तसव्वुरात में ही उसकी दीद होती है। तसव्वुरात में ही उसकी दीद होती है। नमाज ईद पढ़ी चल दिए सुए ऑफिस, दयारे गैर में ऐसी ही ईद। कैसा नक्शा किया जाए, वाह वाह वाह। तो ये सिलसिला हुआ करता था हमारी तो मस्जिद के अंदर। जो हमने एक तो जमात बड़ी कराई, लेकिन एक जो है सुबह 7 बजे रखी, और वो हमारे जो मुसल्लिस थे, नमाजी थे, उनकी डिमांड पे कि उन्होंने कहा जी हमारी बॉसों की छुट्टी आज नहीं है और आज हमें काम करेंगे, सैलरी भी डबल मिलेगी और छुट्टी भी नहीं है, यानी करना ही है। तो उनके लिए फिर हमने, तो फिर कभी कभी तरस भी आता है कि ऐसे हालात, किसी की ऐसी जॉब हो, बेचारा ईद के दिन भी ईद की नमाज पढ़ के काम पे जा रहा हो और माहौल भी नहीं होता ईद का, तो गैर में ऐसी ही बिल्कुल यही हाल है ईद का। तो लेकिन मैं आपको बताऊं, लंदन मुझे इस एतबार से डिफरेंट सिटी लगता है कि इधर आपको पता चलता है कि यार ईद है ना, आपको चांद रात का पता चलता है। अनफॉर्चुनेटली वो कल आपके इल्म में है कि वो हमारे भाई साहब आए हुए थे, उनकी बच्चियाँ थी, उन्होंने कुछ मेहंदी चेंदी लेनी थी, तो मेरे जहन में इतना था नहीं, तो रात के 1:30 बज रहे थे, तो हमारे साउथ हॉल करीब है, तो मैंने कहा यार चलो मैं ले जाता हूँ, गाड़ी खड़ी करूँगा, तुम जाके ले आना। तो जब मैं वहाँ गया, रोड ब्लॉक था, फिर वो उतर के, फिर वो जब पास थ्रू हुआ, मैं तो गाड़ी से भी नहीं उतरा, वो उतर के गए, ले आए, तो बड़ा दुख भी हुआ कि बहुत ज़्यादा तूफान बदतमीज़ी थी। अच्छा, लेकिन ये हमारे इल्फर्ड में खासकर टूटिंग में मुख्तलिफ समझ में नहीं आ रहा था कि शोर शराबा, हुटिंग, हॉर्न बजा रहे हैं, पुलिस वाले तूफान बदतमीजी था मचा हुआ। ये दिस इज नॉट ईद, ये हमारा कल्चर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब किसी को खुशी का इजहार का अपनी खुशी ले लें। नहीं, अब उसको कोई पूछे कि ये क्या कर रहे हो तुम। एक दिन पहले तो हम सब मस्जिदों में तरावी पढ़ रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, जुब्बे पहने हुए हैं, लेकिन वो सब इस मॉब को ट्रेन तो करना पड़ेगा, कुछ तो बताना पड़ेगा कि नौजवान है ना, ये आ रहे हैं ना, इनको क्या करें इनको। मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम तो यार पूरा रमज़ान ट्रेन करते रहे, पूरा रमज़ान करते रहे, कल तक करते रहे, सुबह ईद के दिन, आज भी ईद की नमाज में भी कहा कि यार प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल में रखें। और देखिए, आपको डायरेक्टली एक जो लोग हैं वो आपको देख रहे हैं, वो आपकी एक एक चीज़ को नोट कर रहे हैं। तो ईद तो इस चीज़ का नाम नहीं है, ईद तो खुशियाँ बांटने का नाम है, ईद तो मोहब्बतें बांटने का नाम है। आप अपने पड़ोसियों को, इर्द गिर्द लोगों को उसमें शामिल करें, चाहे वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो। लेकिन हम ऐसा क्यों ना करें, आप सबसे सवाल है कि हम इन नौजवानों को कोई प्लेटफॉर्म फराहम करें। हम कहें कि ठीक है जनाब, ईद बाज़ार ये बड़े से ग्राउंड में लगा करेगा, आप सब आएँ, शोर मचाएँ, हंगामा करें, जो करना है, मतलब डिफरेंट में दायरे में रहते हुए। इवन ये कि आप कोई नशीद कॉन्सर्ट कर लें, कोई और प्रोग्राम कर लें, कुछ मुशायरा कर लें, कुछ कर लें, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? हम इनको, यार इनका शौक़ यही कि इन्होंने गाड़ियों पे चक्कर लगाने,
बाबा अब देखे मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आई कि भाई ये गाड़ियों के साइलेंसर निकाल के महंगी महंगी गाड़ियां वो किराए पे लेते हैं या पता नहीं कहाँ से आती हैं 1.5 लाख पाउंड की गाड़ी। हाँ। और उसके साथ वो सलूक कर रहे हैं। सही बात, जो आदमी हैरान हो जाए हम तो 1500 की गाड़ी पे ना करें ऐसा सलूक। और फिर वो वीडियो बना रहे हैं। तो ये थोड़ा सा उमूमी रवैया जो है वो उसको थोड़ा बदलने की जरूरत है। चीजें जो है पाकिस्तान में भी वो साइलेंसर निकाल देते हैं। वो तो वहाँ भी होता है, रात को वहाँ पर भी इसी तरह से। लेकिन सब आप क्योंकि इजिप्ट में भी आप रहे हैं, वहाँ भी आपने एक माहौल देखा होगा, ईद के हवाले से भी देखा होगा, मतलब मुस्लिम मुल्क है, अरब मुल्क है, तो वहाँ कैसा था? वहाँ भी इसी तरह साइलेंसर निकाल के लोग शोर मचाते थे क्या? नहीं, उधर मेरी जो पहली एंट्री हुई थी वो हज के दिन हुई थी। अच्छा। तो उधर जहाँ भी जाए ना, बाजारों में भी जाए तो कुरान की तिलावत लगी हुई है। अच्छा, माशाअल्लाह। तो ऊंचे ऊंचे कुरान है, तकबीरात हो रही हैं, तो उनका माहौल थोड़ा अलग है। यानी ऑब्वियसली दे ट्राई टू बी मॉडर्न, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना, चूंकि वो अरबिक समझते हैं, तो इसलिए जब इस किस्म की तकबीरात या इस किस्म के जो मौक़े आते हैं तो उनकी नेचर इधर की नहीं है। दे आर काइंड ऑफ डिसिप्लिन। कायरो में जाए ज़ाहिर बात है, जहाँ जैसे मैंने अल अज़हर में पढ़ा है, तो कायरो इज़ क्राउडेड सिटी, तो उसमें यानी ट्रैफिक की वजह से कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो उनको आप मिलें, आप उनसे जान नहीं छुड़ा सकते जब तक कि वो आपको 50 दुआएं ना दें मिलते हुए भी। अच्छा, क्या बात है। यानी वो ईद की पूछ रहे हैं ना, ईद की रात। तो ईद में यानी ऐसे नहीं होता जिस तरह इधर होता है ना, यो पीपल आर स्किडिंग, मेकिंग लॉट ऑफ नॉइजेस, उधर ये नहीं होता। यानी मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैं कायरो में भी रहा हूँ, इस्कंदरिया, अलेक्जेंड्रा में भी रहा हूँ, तो उधर माशाल्लाह अच्छा माहौल होता है। मतलब उसकी शायद वजह ये है मुफ्ती साहब, जो हम ये बात करते हैं कि माहौल मिलता है ना वहाँ, इनको यहाँ माहौल नहीं प्रोवाइड हो रहा ना नौजवानों को। एक चीज़ होती है, पेरेंट्स पे बड़ा डिपेंड करता है। मेरे भी बच्चे हैं ना, मैंने उनको बता रहा हूँ कि यार ये क्या है, कि ये अच्छी बात नहीं है, ये सब कुछ बहुत, कितना देखें इस वक्त कितने लोग परेशान हैं, और वो गलियों के अंदर ट्रैफिक जैम हो गई है, हॉर्न बज रहे हैं, लोग बेचारे वहाँ गैर मुस्लिम भी हैं, वो कह रहे हैं ये क्या है, आज क्या हो रहा है? जी सुबह ईद है, तो ईद तो इस चीज़ का नाम नहीं है। सही बात तो है, इन चीज़ों को भी हमने थोड़ा अवॉइड करना है आहिस्ता आहिस्ता जी। अच्छा, थोड़ा सा हम क्योंकि और भी ज़ाहिर है मौज़ूआत है, हम इस पर डिस्कस करते हैं, ज़रा हंसना खेलना तफरी ये भी है, तो चंद अशार मैं पेश करता हूँ तरन्नुम से। तो तरन्नुम से मुझे भी इस वक्त जो अशार है वो तरन्नुम से नहीं है, लेकिन मैं पेश करता हूँ आप सबसे माजरत के साथ। ये इज़हार ख्याल है, मैं नाज़रीन से कर ले, हम तो आपको अच्छा बताया जा रहा है कि हमें ब्रेक पे जाना है, तो ब्रेक के बाद आके हम कर लेंगे। लेकिन कुछ आबिद भाई, कुछ ऐसी चीज़ जो हमने ये नोट की कि आपने अपने बचपन के मुख्तलिफ वाक़यात तो सुनाए, मुख्तलिफ चीज़ें सुनाई, आपका कैसा एक्सपीरियंस आज के दौर में यहाँ रह रहा है, आप कैसा देख रहे हैं इन नौजवानों के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह कोई अच्छी सी बात, कोई आप मैसेज क्या देंगे? 1 मिनट रहेगा मेरे पास। देखिए, मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पर ना बाज़ार हैं, ना इस किस्म के हमारे लोग हैं वहाँ पर, तो बहुत पीसफुल जगह है। गोरे ईद नहीं मनाते? नहीं, अभी तक तो शुरू नहीं किया, लेकिन हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल। कल मैं एक दुकान पे गया था, कुछ लिया, तो कुछ मैंने बच्चों के लिए कुछ खिलौने लिए, तो कहते देयर मस्ट बी अ बर्थडे। मैंने कहा नहीं, बर्थडे नहीं, कल ईद है। ईद है आपकी? मैंने कहा ईद है। तो फायरवर्क्स होंगे आज रात को? मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ फायरवर्क्स नहीं होते, वो आप उसको किसी दूसरे त्यौहार से मिक्स कर रहे हैं। सही। तो ये कहकर मैंने उनको समझाया, लेकिन वो जानना चाहते थे कि क्या होता है और कैसा होता है। जी चलिए दोस्तों, बहुत अच्छी गुफ्तगू जारी है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात हो रही है, ईद के हवाले से भी हो रही है। आप देखें उलमा की महफ़िल की ये ख़ासा होता है कि जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आज भी ईद का मौजू था, लेकिन मौजू है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ बेहतरी की उम्मीदें नज़र आ रही हैं, कुछ नौजवानों के हवाले से कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ये मैसेजेस जारी हैं, ये गुफ्तगू भी जारी है। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फे के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने के लिए बहुत अच्छी गुफ्तगू जारी है, अशार भी सुने जा रहे हैं और महफिल भी गर्म है, तो अगर इजाज़त हो तो चंद अशार मैं पेश करूं आप सबकी इजाज़त से। मैं ये महसूस कर रहा हूं कि शायद मैं इस वक्त स्टूडियो में अकेला बैठा हूं, इसलिए मैं आप लोगों की इजाज़त तो ले रहा हूं, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि अशार जो है काबिल एतराज़ तो नहीं है, लेकिन आप सुन सकते हैं ज़रूर। देखिएगा कि कुछ तस्करा है, कुछ शिकायतें हैं, ज़माने से हैं, किसी फ़र्द से रही है कि तुमने मुझसे प्यार किया था, याद है कुछ?
ये किससे कह रहे हैं आप? मैंने कहा ज़माने से। अच्छा, ज़माने से कहा। तुमने मुझसे प्यार किया था, याद है कुछ, चाहत का इकरार किया था, याद है कुछ। वाह। तुमने मुझसे प्यार किया था, याद है कुछ, चाहत का इकरार किया था, याद है कुछ, और बेपतवार की कश्ती में दो दीवानों ने, बेपतवार की कश्ती में दो दीवानों ने इश्क का दरिया पार किया था, याद है कुछ। वाह। ईद का दिन है ना अलामा साहब, ये तो इजाज़त है ना, ईद के दिन तो इश्क का दरिया पार किया था, याद है तुम, याद है कुछ, और काला जोड़ा पहनोगी तुम ईद के दिन। वाह। वाह। काला जोड़ा पहनोगी तुम ईद के दिन, रो रो कर इसरार किया था, याद है कुछ। आपने भी काला ही पहना हुआ है वैसे। काला जोड़ा पहनोगी तुम ईद के दिन, रो रो कर इसरार किया था, याद है कुछ, और खाक बगुले बनकर बीच दोपहरी में, खाक बगुले बनकर बीच दोपहरी में पहरो इंतज़ार किया था, याद है कुछ। खाक बगुले बनकर बीच दोपहरी में पहरो इंतज़ार किया था, याद है कुछ। और कराची के हवाले से कि शहर के हंगामों में एक दूजे का हमने, शहर के हंगामों में एक दूजे का हमने छुप छुप कर दीदार किया था, याद है कुछ। वाह वाह। अमित भाई कर्फ्यू लग जाते थे, याद है ना आपको। शहर के हंगामों में एक दूजे का हमने छुप छुप कर दीदार किया था, याद है कुछ। और दौलत इज्जत शोहरत और खलिश के बीच, वाह। दौलत इज्जत शोहरत और खलिश के बीच किसको अपना यार किया था, याद है कुछ। वाह वाह वाह। दौलत इज्जत शोहरत और खलिश के बीच किसको अपना यार किया था, याद है कुछ। काला जोड़ा पहनोगी तुम ईद के दिन, रो रो कर इसरार किया था, याद है कुछ। तबसरा फरमा दीजिए। हाँ, तो मतलब आप बेचे, आपने उस सुन्नत को आधा आधा पूरा किया। जी जी। शलवार सफेद पहन ली इन्होंने बैलेंस करने, जोड़ा नहीं किया, जोड़ा नहीं कुर्ता कर लिया। वैसे कोई खास ममानियत तो नहीं है काले कपड़ों के हवाले से ईद के दिन? नहीं, ये वैसे लोग कहते हो यानी शिया हज़रात की यानी मुनासबत से, तो ये I don't believe in these things, क्योंकि सारे रंग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हैं। आपकी नीयत साफ हो, जो मर्जी जोड़ा। मैंने तो अशार अपने हवाले से पढ़े थे ज़माने के, लेकिन अलामा साहब मुझे लग रहा है कहीं सीरियस हो गए कुछ। अलामा साहब असल में हो गए की बातों में सीरियस नहीं होना चाहिए। नहीं, ये पहले आपको बता आप कहीं पहुंच गए मुझे लग रहा है। नहीं है कि हकीकत पर भी मबनी हो। नहीं, असल में तो आज खुशी का दिन है, तो आप हंसा रहे हैं और अपने सामीन से भी हमसे भी दाद ले रहे हैं। तो बचपन तो ऐसा ही होता है, बचपन ऐसा होता है। मैं आपको बताता हूँ कि वो बचपन आज हमें देखने को नहीं मिलता यूके में, ना यूरोप में, जो पाकिस्तान के उन इलाकों में हम रहते थे। वो चोलिस्तान का इलाका, और वो बहुत यानी पहले ज़राअत तो नहीं होती थी, आपको पता है, ये तो बाद में आई। तो ऐसे यानी चिटियल मैदान होते थे। तो क्या होता था कि अगर कोई किसी फार्मर ने वहाँ हल चला दिया तो थोड़ा थोड़ा वो एक घास उगता था। तो बिजली नहीं, अपना घरों में कोई गैस नहीं होती थी, तो वालदा कहती थी कि जाएं वहाँ, जो है वहाँ खुश्क आपको वो मिल जाएगा घास। तो वो हम उठाकर लाते थे और आग जलती थी। और दूसरी बात ये है, बचपन में क्या होता था, मुझे याद है, स्कूल हम पढ़ने जाते थे तो वालिदैन की ड्यूटी ये हमें लगा देते थे कि जानवर चराने वाला आएगा, 50-60 उनके गाय हैं, बैल हैं, और आपने अपनी गाय को या भेड़ बकरी को उस गले में शामिल करना है। तो हमारी नजर रहती थी कि वो कब आता है और हम जाकर ये ड्यूटी दें।
ये चीजें अब कहाँ नजर आ रही हैं बचपन की, कि इस यूरोप में ये बचपन की बहुत सी चीजें नजर नहीं आ रही। मैं तो कुछ एक आध को तलाश भी कर रहा हूँ, कोई मिल जाए तो जरा फिर बदले भी लेने ना लोगों से, लेकिन वो मिल नहीं रहे। बचपन की क्या, बचपन के भी नहीं मिल रहे। तो ये मसला तो है। तो असल में होता क्या था कि कोई मिला है, कोई बचपन का कोई खोया हुआ साथी? मैं आपको बताता हूँ ना, ये असल में ये जितनी एक्टिविटीज जो है ना, असल में फिट करने के लिए माँ बाप की तरफ से बच्चों को फिजिकल फिट रखने के लिए ऐसे काम लगाया करते थे, ऐसे अहकाम जारी करते थे ताकि बच्चे फिट हो जाएं। आज तो हम जब घरों से उठते हैं, अच्छा आपको तो इस तरफ लगाया। आबिद भाई आप किस तरफ लग गए? शायरी पे लग गए आप? यार आप बचपन से आप रेडियो की तरफ लग गए। बचपन से शायरी की तरफ तो मैं नहीं लगा, मतलब उस तरफ लगे जिस तरफ का इशारा मैं नहीं कर रहा। पढ़ने का शौक ज़्यादा रहा। बचपन से ही किताबें, रिसाले, और घर में माहौल भी कुछ ऐसा था कि सारे भाई बहन जो उनको पढ़ने का शौक था। तो बस कहीं से कोई रिसाला, कोई किताब मिल जाए, वो पढ़कर एक दफ़ा, दो दफ़ा, कई दफ़ा पढ़ डालते थे। तो उस वक्त से पढ़ने का एक शौक़ हुआ। फिर वही पढ़ने का शौक़ जो है वो लिखने में तब्दील हुआ आगे चलकर। और जब मुझे याद है मेरी पहली तहरीर शायरी से मैं कॉलेज में पहुंचा था, उस वक्त मैंने लिखी थी, और आपको शायद हैरत सुनकर कि वो साइंस फिक्शन। अच्छा, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट थे ना। साइंस फिक्शन का एक मजमून लिखा था मैंने। अब मेरे पास है नहीं, लेकिन ये कि, और उसमें इत्तेफाक से मुझे ये दिखाया था, ये बात है 1968 की, और मैंने उसमें लिखा था सन 2020 के बारे में। अल्लाह, सन 68 में 2020 के बारे में लिखा था। और उसमें जो कुछ मैंने उस वक्त चीज़ें इमेजिन की थी, उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने 2020 में देखी। तो इस तरह का शौक़ हुआ था पढ़ने का। इसका मतलब आपके अंदर वो पेशन गोई करने वाला नहीं, वो नहीं, सिर्फ एक अंदाज तो आप अभी ये बताएं कि 40 साल बाद आप क्या देख रहे हैं, क्या होगा? अभी से बता दो भाई, हम लोग पहले इंतजाम कर लें यार। काश मैं आपके साथ होता। इतनी तेजी से चीजें तब्दील हो रही हैं कि आपको नहीं पता। अगर आप लिखिएगा मजमून तो प्लीज मुझे जरूर भेजिए। नहीं, अच्छा मैं तो कहता हूं जब पेशेंगोई करे तो हमें बुला लेगा, वैसे कोई महफिल सजा लेंगे ताकि फिर वो हम भी हम है ना, उन्होंने किताब लिखी है। हाँ, तो वो उनकी पेशेंट, आप भी लिखिएगा किताब। नहीं, वो एक मजमून था, एक मतलब समझिए 17 साल के बच्चे का, जो उसके जहन में बातें आई थी वो उसमें लिख दी थी। अब उसमें कुछ चीज़ें मैच हो गई, कुछ नहीं हुई। तो उसके बाद फिर ये अच्छा चले हम एक सवाल पूछते हैं आपसे। आप पेशिंग गोई करें या ना करें, कुछ तज्जिया के साथ बताएं, 20 साल के बाद की ईद कैसी होगी? मतलब क्या हो रहा होगा? ईद में तो यही होगा, ईद की नमाज होगी, मौलवी साहब होंगे और नमाजी होंगे, और ईद तो वैसे ही होगी। उसके बाद क्या होगा ये एक सवाल है कि नहीं, मतलब एक ईद कार्ड, एक जमाना होता था ना, मुझे ईद कार्ड दिए जाते थे। अब तो वो है ही नहीं, बड़े अभी तो वो स्टॉल लगते थे ईद के। बड़ा मजेदार किसी ने एक मैसेज लगाया था फेसबुक पर कि उन लोगों के अलावा जो दूसरों के आए हुए मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, सबको ईद मुबारक सबको। क्योंकि उमूमन ये होता आप पढ़ते भी नहीं कि मैसेज क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसी को फॉरवर्ड कर दिया। मैं देखिए ये उसका जब ये लॉकडाउन था तो उसमें ईदें भी ऑनलाइन हो गई, सब कुछ ऑनलाइन हुआ, सब कुछ ऑनलाइन। लेकिन ये जो अल्लाह ताला ने इंसान को, देखें चाहे दुनिया जितनी तरक्की कर जाए ना, लेकिन इंसान की जो साख्त है, जो उसकी जो बुनियादी जो ऑर्गन्स हैं, जो उसका सिस्टम है, वो तो वही रहेगा ना। देखिए अब ईद होगी, केक होगा, सवैयाँ होंगी और शीर खोरमा होगा, इसके बगैर तो हो नहीं सकती। 50 साल पहले भी यही था और आज भी होगा। और फिर वो नमाज होगी। अल्लाह ना करे ऐसा वक्त ना आ जाए कि जी मैं स्टूडियो में खड़े होकर अल्लाह अकबर कर रहा हूँ, लोग घरों में खड़े होकर इमामत कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो। लॉकडाउन में तो इस किस्म की चीजें हुई हैं। तो ये कि कुछ चीजें जो है वो मेरे ख्याल में फितरी चीजें चलती रहेंगी। तो और दूसरा, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का जितनी तेजी के साथ ये जो दुनिया तरक्की कर रही है ना, ये बहैसियत इंसान के लिए मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हो रही है। सही बात है। अच्छा ऐसा में एक और चीज़ है, एक खास बात है कि मुफ्ती साहब ने अपनी गुफ्तगू में केक की तरफ इशारा किया है। हाँ। कि केक होता था और केक होगा, और केक है। ये तो मुस्तकबिल, माजी और हाल का तीनों का सीगा इस्तेमाल हो गया इसमें। और इस केक के साथ कुछ सलूक भी करना है। इससे पहले कि प्लास्टिक में, इसको अभी काटते हैं। लेकिन वो यूसुफी साहब ने एक बात बड़ी खूब कही थी। उन्होंने अपने जो किताब लिखी है आब गुम, उसमें वो किस्सा बयान करते हैं कि उनका जो किरदार था, वो जब अपने पुराने शहर पहुँचता है, किस्सा दो शहर के अंदर, कहते जब वहाँ पहुँचे तो उनको वहाँ सब कुछ नज़र आया,
लेकिन जो चीज़ वो ढूंढ रहे थे वो उनको मिलने वाली नहीं थी, क्योंकि वो उनकी जवानी थी या बचपन था, वो तो नहीं मिलेगा ना, चाहे वापस उस शहर में पहुंच जाए, उस गली में पहुंच जाए, क्योंकि वो हमें ना यहाँ मिलेगा ना वहाँ मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो तो उनकी ऑब्जर्वेशन है। मैं कुछ साल हुए, मेरे अभी चाचा का इंतकाल हो गया, यहीं लेस्टर में रहते थे जी। तो मैं इत्तेफाक से गांव गया तो वो भी गांव में मौजूद थे, तो मेरे वालिद साहब की कब्र वहाँ है, तो मैं अक्सर जब भी जाता हूँ तो वहाँ गांव ज़रूर जाता हूँ। तो वो वहाँ थे, तो उन्होंने कहा यार अब्दुल वहाब तू इत्तेफाकन आ ही गया है गाँव, मैं भी हूँ, तो मेरे साथ एक रात रहे यहाँ। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं रहा उनके साथ। फिर जब सुबह हुई, हमने फजर की नमाज़ पढ़ी, तो मैं दोबारा लेट गया, बुरी आदत है, तो वो उठ के वॉक पे चले गए। तो मैं उठा, मैं भी बाहर निकला, तो देखा वो दूर से वॉक करते हुए आ रहे हैं। तो जब वो मेरे पास आए तो मैंने गपशप मारी, कहने लगा अब्दुल वहाब मैं जब इस वॉक करता हूँ ना, इन रास्तों पे चलता हूँ, तो मुझे मेरा बचपन साथ साथ चल रहा होता है। क्या बात है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ वहाँ खड़ी है, मेरा बाप वहाँ खड़े हैं, भाई वो है, ये है, मेरा पूरा, मैं जो 1-1.5 घंटे की वॉक करता हूँ। तो मैंने उनकी बात सुनी, मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैं अपने आबाई जहाँ मैं पैदा हुआ, जो मेरा बचपन जहाँ गुजरा, आप यकीन जाने कि मैंने वही तस्वुर कायम किया, तो मुझे भी ऐसा लगा जैसे मेरा बचपन सामने है। तो बचपन इंसान के साथ रहता है। बिल्कुल। मुझे तो नहीं, अगर वो माहौल, वो मंजर ना बदला हो तो शायद ऐसा बिल्कुल होगा। अगर वो जगह तोड़ के कोई इमारत खड़ी हो गई है, मेरी वाइफ जो है वो इस हवाले से बड़ी लकी है, क्योंकि वो जिस हॉस्पिटल में वो पैदा हुई, उसी हॉस्पिटल में मेरे 3 बच्चे पैदा हुए। अच्छा, माशाल्लाह। जिस स्कूल में वो गई, उसी स्कूल में मेरे 3 बच्चे गए, और जिन गलियों में उसका बचपन गुजरा है, उन्हीं गलियों में मेरे 3 बच्चों का बचपन गुजरा। तो जब भी जाती थी वो बताती थी हम यहाँ जाते थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे, हम ये करते थे, वो पूरा बचपन बता रही होती है। तो मैंने कहा तेरा बचपन जो है कभी भी निकल नहीं सकता। बिल्कुल आपने सही बात की। देखिए, मगर आपको वो माहौल, वही तकरीबन वही माहौल मैसर हुआ होगा, बहुत मुश्किल होगा गाँव में, और वैसे ही कोई पगडंडी होगी, वही खेत होंगे। हम जो लोग शहरों में, मेरा तो शहर में गुजरा ना सर, जो हम लोग शहर का बचपन तो टोटली डिफरेंट होता है। शहर में तो बिल्कुल वहाँ इमारतें कुछ और बन गई, वहाँ सड़कें कुछ और बन गई, वो अब तो रास्ते हम जिन इत्तेफाक से हम लोग जो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी है PCHS, वहाँ रहते थे हम। अच्छा। तो वो वाहिद सोसाइटी है कि जहाँ पे हमारे जज साहिबान जो है कुछ होने नहीं दे, होने नहीं, ये बात सही, वहाँ तो तब्दीली नहीं आई है। वो बना, इतना बड़ा टावर बना, उन्होंने उसको गिरा के ही छोड़ा। तो अगर आप सिंधी मुस्लिम सोसाइटी पे जाएंगे तो आपको सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, गुलिस्तान स्कूल, वो मार्केट और राउंड आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक है। अभी जब मैं चंद महीने पहले कराची गया था तो इत्तेफाक से वहाँ से गुजर हुआ, और मुझे वहाँ पर कोई ज्यादा तब्दीली नजर नहीं आई। बिल्कुल। तो मेरा बचपन वहाँ गुजरा। मैं भाई को बता रहा, मस्जिद भी हमारी वैसी की वैसी है। मैं छोटे भाई को बता रहा था, मीनार भी चेंज नहीं किए। भाई जो गाड़ी ड्राइव करते, मैं बता रहा था देखो यहाँ पर वो फलाने साहब रहते थे, वालिद के हमारे दोस्त थे, मैं उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए साइकिल पर आया करता था, क्योंकि हम ज़्यादा दूर, हम जेटलाइन लाइन्स में रहते थे, तो ज़्यादा दूर नहीं था, तो 15 मिनट की साइकिल की राइड थी। चले, आपकी भी गुफ्तगू हुई, सब कुछ हुई, केक भी इंतजार कर रहा है, उसको मजीद इंतजार नहीं करवाना चाहिए। अच्छा, मैं क्योंकि बना हुआ हूँ तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप मुफ्ती साहब थोड़ा सा जो लोग बने हुए नहीं है वो आगे आ जाए। अब ये केक काटने के लिए काटेंगे, काटने के लिए, जी काटने के लिए तो आना पड़ेगा। अच्छा, वो आप ही काटें हजरत, आप काट दें। आबिद अली बेग साहब से कटवाएं, हमसे, हमें सबसे ज्यादा यंग माशाल्लाह यही हैं। ये बिल्कुल सही बात है। मेरे हाथ में छुरी है इसीलिए तो कह रहे हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए साहब, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत तमाम देखने वालों को, तमाम सुनने वालों को, तमाम हाज़रीन को वो होना चाहिए ना, ये वो तरीका तो नहीं है कि जी आप एक आपको खिलाएं, वो आपको खिलाएं, ये तो होना चाहिए। ऐसा करते हैं हम, फिर जब प्रोग्राम खत्म होगा तो फिर उसको कर लेंगे। खत्म होने के बाद हम इस केक को खा लेंगे। मैं आपको एक केक पे बात बताऊं जी, कि मैं तो उम्रे पे था ना, मैं तो अभी आया, यानी 28वीं को आया ना डायरेक्ट, फिर इधर आ गया, फिर वो जुम्मा था। तो कल जो है शाम को बोला गया कि भाई स्पेशल एक केक का ऑर्डर दिया गया है, तो मैं समझा कहीं घर के करीब वरीब दे दिया होगा यार, मैं जाके ले आऊँगा। मैंने हामी भर दी, तो पता चला जी नॉर्थ लंदन में कोई टर्किश रेस्टोरेंट है। अच्छा। और वो मीठे का है, वहाँ से कोई मखसूस केक है। तो बहुत मजे का था, आपने मुझे खिलाया, गाड़ी में रखा है ना, आपको खिलाया मैंने। तो मैंने जब सुना, मैंने कहा भाई वो तो जाने में 1 घंटा लगेगा, आने में 1 घंटा लगेगा। कहना जी आपने तो हाँ कर दी है। तो सम टाइम आपको क्या होता है कि आपकी तबीयत ना भी चाहे, आपको कुछ बच्चों की ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। और इसी में अच्छाई भी है ना, यानी कि बच्चों के साथ, फैमिली के साथ
जितना बिल्कुल हमारे पास 2 मिनट 3 रह गए, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ छोटा छोटा मुख्तसर अगर मैसेज और ईद का मैसेज अगर दे सकें तो। जी 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 बिल्कुल सही बात है कि ये जो फैमिली है, बड़ी अच्छी बात की है ज़रार साहब ने कि कुछ ना कुछ मैसेज मिलता है। जैसे आप देखते हैं कि तनावुर दरख्त होता है और दरख्त जो है वो जुड़ा होता है मुफ्ती साहब जड़ों के साथ। अगर जड़ें अलग हो जाएं तो दरख्त की कोई हैसियत नहीं। ऐसे माँ बाप के साथ औलाद जो है वो जुड़ी हुई है, चाहे नवासे हैं, पोते हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, तो सब जब जुड़े हों तो फिर जो है ताकत और पावर बनती है। बहुत अच्छी बात की आपने। तो ताकत और पावर बनती है। एक और बात भी बता दूं मैं, बहुत सारे बच्चे बच्चियां कहती हैं जब जवान हो जाते हैं तो कहते हैं हमारी अपनी जिंदगी है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि वो माँ बाप से जुड़े होते हैं। क्योंकि अगर उनको कोई तकलीफ पहुंचती है तो माँ बाप तड़प उठते हैं। अगर माँ बाप को तकलीफ पहुंचती है तो बच्चे भी फील करते हैं। तो अगर हम कंप्रोमाइज करें, एक दूसरे की राय का एहतराम करें, ऐसी राह निकालें जिसमें सब जुड़े रहें, तो वो जबरदस्त बात है। ये बहुत अच्छी बात की आपने। जी हाफिज साहब, पैगाम ये है कि ईद का मौका है, मुस्कुराहट जेन्युइन होनी चाहिए और मुस्कुराहट की सबब दूसरों की खुशी। कितनी अच्छी बात की सारे मुस्कुराते हैं, कितनी अच्छी बात। तो जब कोई मुस्कुराए तो पता लगे कि किसी को खुश करके मुस्कुराए तो मजा है। और अपने भाई को देखकर मुस्कुरा देना भी सदका है, सदका जाए और फ्री है, इसमें कॉस्ट भी कुछ नहीं है। जी आबिद भाई, और यही हम कर रहे हैं बैठे हुए। हमारी कोशिश पिछले 2 घंटे से यही रही कि कुछ इस किस्म की गुफ्तगू हो कि चेहरों पर मुस्कुराहट आए, लोग ईद की खुशी महसूस करें कि ईद नाम ही खुशी का है, खुशी समेटने का, खुशियाँ बांटने का। जी बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब। अच्छा देखिए, मैं तो स्पेशली आज के इस शो में इसलिए आया कि बहुत सारे दोस्त अहबाब, हमारी ख़वातीन, बूढ़े बुज़ुर्ग, जो उनका हम एक ख़ानदान का एक हिस्सा बन चुके हैं और आप सब हजरात भी, लेकिन मेरा तो एक स्पेशल ताल्लुक़ है हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ। तो मैं समझता हूँ कि हमने जो गुफ्तगू की है वो उसमें उनको शामिल किया है। एक बात तो ये है कि जी इसलिए बड़ी हल्की फुल्की गुफ्तगू हुई, और दूसरा ये कि ईद जो नाम है ना, वो ये नहीं है कि मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चे और बस हम हैं, और बीवी कह के जी मेरे वालिदैन और मेरे बहन भाई, और या शौहर कह के मेरे वालिदैन मेरे बहन भाई। ये मैंने देखा आजकल खिंचाव का एक माहौल है। तो उसके लिए आप तरतीब बना लें कि भाई सुबह एक किसी के फैमिली के साथ, यानी वाइफ की फैमिली के साथ वक्त गुजार लें, शाम को शौहर की वालिदैन के साथ। तो लेकिन वालिदैन को ज़रूर शामिल रखें, बेशक, तो उनको ज़रूर जो है शामिल रखें। ईद उनकी भी है ना जी, ईद तो सबकी है, उनकी भी है, और उनकी ज़्यादा है वो जब वो अपने बच्चों को देखेंगे, पोते पोतियाँ, नवासे नवासियों को देखेंगे। देखें, जब आप अपने बच्चों को सीने से लगाते हैं आपके कितने गम ख़त्म हो जाते हैं ना। तो इसी तरह से वालिदैन जब अपने पोते पोतियाँ, नवासे नवासियों को सीने से लगाते हैं तो उनकी भी कई बीमारियाँ, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। इस बात का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, अल्लामा साहब आपका, हाफिज़ साहब, आबिद साहब आपका। वो एक शेर था कि ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो इस ईद के दिन ख़ास कर आप ये मौका और इस दस्तूर से फ़ायदा उठाइए, इसको अपना मंशूर बना लीजिए, हर उस शख्स से गले मिलिए, कोशिश कीजिए जिससे किसी न किसी हवाले से कहीं ना कहीं कोई नाचाकी अगर रही है, और अगर न मिल सके तो कम से कम एक मैसेज ज़रूर भेज दें। एक व्हाट्सएप का मैसेज भेजने में कुछ जी ठीक है। हमारे बड़े ही अच्छे रिश्तेदार थे, मेरी वाइफ के बड़े समझ लें कि चाचा ही थे। वो आज सुबह ईद की नमाज की तैयारी कर रहे थे और नमाज के लिए बिल्कुल निकल रहे थे, उसी वहीं कोलैप्स के, वहीं हार्ट अटैक हुआ, उसी आज के दिन उनका इंतकाल। तो मतलब ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, तो जितनी खुशियाँ बांट सकते हैं बांटें जी, हर लम्हे को जितनी खुशियाँ बांट सकते हैं बातें। हमारे दोस्त मन्नान कदीर मन्नान ने आज 2 अशार मुझे भेजे। दिल से किसी ने दी है मुबारक मुझे जनाब, मैं फिर रहा हूँ इसलिए मगरूर ईद पर, हर शख्स अपने घर में है मसरूर ईद पर, और हम हैं दोस्त सबसे बहुत दूर ईद पर। तो हम सब बहुत दूर हैं ईद पर, लेकिन अपने घर वालों के साथ किसी न किसी ताल्लुक़ जोड़े रखिए, इसी में ईद का मज़ा है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।